तो और मेरे भाइयों और उनकी बहनों, तो कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मांगा 07 में। अब यार जैसे कि आप लोग को याद होगा, लास्ट एपिसोड में जो लिन होता है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है, वो भी मेयर के सामने। फिलहाल हम देखते हैं जैसे मेयर इसका नाम सुनती है ना, वो हैरान हो जाती है। कह रही होती है क्या क्या तुम एक डॉक्टर हो। ओ माय गॉड, ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिलहाल हम देखते हैं पीछे से एक वो जो पुलिसमैन होता है ना, वो आता है, कह रहा था अरे छोटी बहन, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। वो कह रही होती है कि हाँ मैं इसे जानती हूँ, इसका नाम मिस्टर लिन है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि ओ तो तुम मिस्टर लिन हो, डॉक्टर लिन हो। फिलहाल इसका नाम गाओ होता है और ये इसका भाई है। अब हम देखते हैं वो कह रहा था कि तो बताओ तुम कैसे हो। वैसे मैं गाओ चैंग हूँ। हम देखते हैं वो कह रहा था कि मैंने अभी सुना, मतलब जब कॉन्फ्रेंस रूम था उसके अंदर डायरेक्टर ली जो है बता रही थी, और जो तुम्हारा वो दिया हुआ था तुमने, उसके बारे में बातचीत हो रही थी, और जो प्रेसिडेंट है वो मान गए, कन्वेंस हो गए। फिलहाल हम देखते हैं वो उससे हाथ वगैरह मिला रहा होता है। अब हम देखते हैं वो कह रहे थे क्या क्या कहा तुमने, क्या वो मोस्ट डिफिकल्ट जो पार्ट होने वाला है, जो सर्जरी होगी, मतलब जो टाके लगेंगे, वो उसकी रिपोर्ट जो है तुमने बनाई है। ओ माय गॉड। अब जो ये मेयर होती है ना, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है इसे देख के। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि और नहीं तो क्या शूटर, ये तो बड़े आसानी से बना लेंगे। फिलहाल हम देखते हैं वो बात कर रहा होता है, कह रहा था कि इनका जो लेवल है ना काफ़ी बड़ा है और बहुत इंप्रेसिव है। फिलहाल ये बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा होता है लिन की, और लिन बेचारा खड़े खड़े और क्या ही करेगा, मतलब मुस्कुरा रहा है और क्या। फिलहाल हम देखते हैं ये जो लड़की होती है ना मेयर, ये कह रही थी कि ओ माय गॉड, क्या ये कहाँ से आया भाई बंदा, ये सब कुछ जानता है क्या, मैं तो इसके बारे में कुछ जानती ही नहीं, ये ऐसा सोच सोच रही होती है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था जो प्रेसिडेंट है और जो डॉक्टर है वो है, सब के सब आ रहे होते हैं। अब हम देखते हैं वो जो डॉक्टर होते हैं वो सारे के सारे आ रहे होते हैं अपनी टीम के साथ, मतलब जो सर्जरी है वो स्टार्ट होने वाली है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो डॉक्टर ली होती है ना, डायरेक्टर ली, वो कह रही थी कि चलो सर्जरी स्टार्ट हो चुकी है और तुम मेरे साथ चलने वाले हो। हम देखते हैं लिन कह रहा होता है कि ओके, बट हम देखते हैं वो पीछे मुड़ के देखता है, क्योंकि जो मेयर होती है उसने उसका हाथ पकड़ लिया होता है। हम देखते हैं वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कह रही होती है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे पापा की जान बस बचा लेना। अब उससे हाथ जोड़ के मतलब बहुत ज़्यादा विनती कर रही होती है। हम देखते हैं वो प्लीज़ प्लीज़ बोले जा रही होती है, और जो लिन होता है ना वो कह रहा था कि हाँ ठीक है चिंता मत करो, जब वैसे भी ह्यूमन के ऊपर बात आती है ना तो मैं उसकी लाइफ जो है ज़रूर से बचाता हूँ, ठीक है। वैसे मेरे पास साइंस है तो ठीक है, तुम घबराओ मत। हम देखते हैं लिन इसे दिलासा दे रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जो सर्जरी है वो स्टार्ट हो चुकी होती है। वो कह रही होती है जो डॉक्टर ली होती है, वो कह रही थी कि देखो तुम ना आज सिर्फ असिस्टेंट हो, और बस तुम ना इतने ही क्वालिफाइड हो कि तुम बस ये देख सको कि कैसे क्या हो रहा है। वो कह रही होती है कि देखो तुम्हें ना अच्छे से सीखना होगा, ये तुम्हारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिलने वाला है। वो ऐसे लिन से बोल रही होती है। हम देखते हैं लिन कह रहा था कि हाँ ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं कि एक डॉक्टर जो होता है इसके पास से जाता है, कह रहा था कि देखो घबराना मत, ठीक है, तुम्हारा भी चांस आएगा जब टाइम आएगा। ये डॉक्टर होते हैं। लिन इन्हें जाते हुए देख रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं लिन को थोड़ा शक हो रहा होता है और थोड़ा डाउट हो रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो डायरेक्टर ली के पास आता है, कह रहा था डायरेक्टर ली, ये डुआन पैंग जिस लड़के से हम कल मिले थे, ये उन्हीं का ही लड़का है ना, मतलब उनका लड़का है ना ये। वो कह रही होती है कि हाँ। हम देखते हैं जो सर्जरी है वो स्टार्ट होने वाली होती है और लाइट वगैरह ऑन हो चुकी होती है। फिलहाल हम देखते हैं पेशेंट बेचारा बेहोश होता है और ये मेजर जो है उसका बाप है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि चलो सर्जरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो मेन जो सर्जन होते हैं ना वो ऐसा बोल रहे होते हैं। अब हम देखते हैं सर्जरी वगैरह स्टार्ट हो चुकी होती है। वो कह रहा था कि सर्कुलेशन डिवाइस ऑन करो, मतलब बहुत सारी जो डिवाइस वगैरह होती हैं वो सारी रिप्लेसमेंट और ऑन करने के वाले में, मतलब बारे में बोल रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि डायरेक्टर डुआन अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है, अब यहाँ से तुम देखोगे। वो कह रहा था कि हाँ ठीक है। अब हम देखते हैं वो जो सर्जरी है वो स्टार्ट करने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद वो दिखता है, ओह माय गॉड ये क्या हुआ। अब वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जो ब्लड सेल्स होती है ना, मसल्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा पतली दिख रही होती है। वो कह रहा था कि ओ माय गॉड मैं तो ये नहीं कर सकता, ये कैसे होगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सूजन टाइप की आ रही होती है। वो कह रहा था कि अरे ये ब्लड देखो कितनी पतली हो चुकी है, ये तो करना इम्पॉसिबल है, मैं क्या इसे कोई भी नहीं कर सकता। वो पूछ रहा होता है अरे तुमने नहीं कहा था कि तुम कर सकते हो, तुम्हारी स्किल्स तो है, अब क्या हुआ, तुम क्यों बोल रहे हो। वो कह रहा था कि मैं क्या, मैं कोई भी नहीं कर सकता इसे, यहाँ पे चाइना में कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम जैसे ही टाके मारेंगे जो ब्लड है वो फैलने लगेगा और इनके 1 मिनट के बाद ही इनकी जान चली जाएगी। वो बंदा घबरा रहा होता है और बहुत ज़्यादा पसीने में होता है। वो कहता है क्या क्या कहा तुमने। अब जो ये जो प्रेसिडेंट होता है ना वो बोल रहा था कि तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो कह रहा था कि नहीं सच में कोई सॉल्यूशन नहीं है, होल चाइना में कोई भी नहीं कर सकता इसे, कोई भी नहीं कर सकता। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो डुआन पैंग होता है वो साफ मना कर देता है, और यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा टाइप का हो जाता है। अब बिल्कुल सन्नाटा माहौल देख के ना भाई बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही होती है। वो कह रहा था कि चलो ठीक है फिर जो सर्जरी है वो टर्मिनेट करते हैं, मतलब जो ऑपरेशन उन्होंने रोक दिया है, और जो डॉक्टर है वो मतलब अब सर्जरी नहीं करने वाले। फिलहाल हम देखते हैं वो कहता है कि चलो ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो यांग है जहाँ जब तक जीना चाहे तब तक जी सकते हैं, वैसे अब हम कुछ कर सकते नहीं है इसमें। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि चलो डायरेक्टर डॉक्टर ली, देखो तुम बस टाके भेड़ देना, अब मैं तुम्हारे पर छोड़ता हूँ, ठीक है मैं जा रहा हूँ। अब वो बोल के चला जाता है। फिलहाल हम देखते हैं वो बाहर आता है। अब बाहर जो ये मेयर होती है ना, ये कह रही थी कि तो डी उन मियाँ बताओ क्या हुआ, क्या रिजल्ट है। फिलहाल ये जो प्रेसिडेंट है उससे पूछ रही होती है। हम देखते हैं वो कह रहा था कि देखो जो पेशेंट की कंडीशन है ना बहुत बहुत ज़्यादा बुरी है, क्योंकि उनकी जो जो वसल्स है ना वो बहुत ज़्यादा पतली है।
अगर हम फोर्सफुली सर्जरी करेंगे तो मे बी हम लोग नहीं बचा पाएंगे और जो ऑपरेशन है वो शायद नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए सॉरी, हमने अपना बेस्ट दिया। अभी ऐसे बोलना होता है, बट हम देखते हैं जो पुलिस वाला होता है ना वो चिल्लाना पड़ता है, कह रहा था क्या क्या कहा तुमने, तुमने कॉन्फ्रेंस रूम में मेरे को बताया नहीं था, मेरे को कंसल्ट नहीं किया था कि तुम ऑपरेशन कर सकते हो, है फिर तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुमने ही बोला था ये ट्रीटेबल है। वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा होता है, कह रहा था कि तो अब ये कैसे हुआ। अब ये जो पुलिस वाला है भाई वो जाहिर सी बात है चिल्लाएगा तो, बट हम देखते हैं जो डॉक्टर होते हैं वो कह रहे थे कि देखो प्लीज़ हमारी बात समझो, हमने अपना बेस्ट किया है। अभी जो करंट लेवल है ना चाइना का, चाइना के अंदर मेडिकल केयर का, वो इतना भी बड़ा नहीं है कि वो इस खतरे को मतलब उठा पाए। अब वो ऐसे मतलब मना कर रहे होते हैं, बट हम देखते हैं वो कह रहा था कि तू, हम देखते हैं वो उसे पीछे धकेल देता है, जो डॉक्टर होता है उन्हें पीछे धकेल देता है और भागता वो जा रहा होता है। फिलहाल उसके पीछे जो मेयर जो उसकी बहन है वो भी कह रही होती है कि बदरगाओ रुक जाओ, काम डाउन काम डाउन। हम देखते हैं वो फटाफट भागता भागता जो है रूम के अंदर जा रहा होता है, कह रहा था कि बाहर निकलो सबके सब, बट हम देखते हैं पीछे सब आ जाती है, गेट आउट, यहाँ से निकल जाओ। वो कह रहा होता है, जो लिन होता है वो कह रहा होता है कि देखो अभी भी एक पॉसिबिलिटी है, जो पेशेंट है उसकी मैं जान बचा सकता हूँ। ये जो लिन है वो ऐसा बोल रहा होता है। फिलहाल जैसे ये बात बोलता है ना, बाहर जो माहौल है बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। वो कह रहे होते हैं क्या क्या कहा तुमने। अब जो पुलिस वाला होता है ना वो पूछ रहा होता है, तो अब हम देखते हैं जो मेयर होती है वो कह रही थी कि देखो हमें ना लिन के ऊपर सब भरोसा रखना चाहिए, लिन है तो कर सकता है कुछ, वो ऐसे बात कर रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं जो डीन होता है वो कह रहा था कि ओ माय गॉड डीन मियाओ देखो ये क्या हो रहा है, एक बार हमें चल के देखना चाहिए। वो ऐसे बात कर रहे होते हैं, बट हम देखते हैं जो पुलिसमैन होता है ना वो कह रहा था कि अब कोई भी नहीं जा सकता। वो साफ साफ मना कर देता है, कह रहा था कि अब अंदर कोई भी नहीं जाएगा, तुम दोनों बाहर रहो ठीक है, अंदर किसी को आने मत देना। वो लिन से कह रहा था कि लिन तुम अंदर ही रहो, मैं देखता हूँ कौन आता है। फिलहाल ये बंदा कह रहा था कि अरे मैं मेन सर्जन हूँ ठीक है, मैं इसका इंचार्ज हूँ इस ऑपरेशन का, तुम क्या बात कर रहे हो, मैं अंदर कैसे नहीं जा सकता। वो ऐसे चिल्ला रहा होता है पुलिसमैन के ऊपर, बट हम देखते हैं पुलिसमैन मना कर देता है, कह रहा था कि देखो अब से तुम कुछ नहीं करोगे ठीक है, देखो जब तक डॉक्टर लिन नहीं कहते किसी को अंदर आने के लिए तब तक मैं किसी को अंदर जाने नहीं दूंगा। अब ये गेट के ऊपर बाहर खड़ा हो जाता है जैसे हनुमान जी खड़े होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं बिल्कुल खड़ा हो चुका होता है। अब जो लिन आता नहीं, कह रहा था कि देखो मुझे पता नहीं है जो मेरी ट्रिक है वो वर्क करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन मैं ट्राई जरूर कर सकता हूँ। वैसे हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि वैसे ये पेशेंट है तो मेरे को करना पड़ेगा। फिलहाल हम देखते हैं जो डॉक्टर ली होती है ना वो कह रही थी कि तो तुम बताओ तो तुम कर सकती हो, मतलब कर सकते हो, तुमने कहा कि बचाने के चांसेस है तो ठीक है फिर मैं तुम्हें असिस्टेंट करूँगी। अब हम देखते हैं वो इससे कह रही थी कि देखो अगर तुम्हारे पास कोई भी ट्रिक है तो तुम यूज़ करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ठीक है। वो फिलहाल इसको सपोर्ट कर रही होती है बहुत ज़्यादा। अब लिन भाई ये देख के ना मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और उसका उसे जो है आँख मार रहा था, कह रहा था कि ओ माय गॉड मैंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरे पे इतना ट्रस्ट करती हो। फिलहाल कितना ढीठ है यार, इस टाइम पे भी इसे मस्ती सूझ रही है और छेड़ रहा है यार, क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं ये जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट करने के लिए अपना लक्की जो कार्ड होता है ना वो एक्टिवेट कर देता है, कह रहा था सिस्टम मेरा लक्की जो कार्ड है वो एक्टिवेट करो। वो फटाफट एक कार्ड मांग रहा मतलब मार रहा होता है ऊपर। और अगर आप लोग को याद हो ये लक्की कार्ड इसे कब मिला था, एक टाइम मिला था जब लक्की जो होता है वो 100% हो चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं जो लक्की कार्ड होता है वो ओपन हो जाता है और क्या रहता है कि चलो ठीक है 5 मिनट का जो लिमिट होती है इसके अंदर। हम देखते हैं टाइम स्टार्ट हो चुका होता है, वो कह रहा है कि चलो ठीक है फिर अब जो सर्जरी है वो स्टार्ट करते हैं। वो कह रहे होता है कि हाँ डॉक्टर लिन चलो स्टार्ट हो गया है। हम देखते हैं वो एक मशीन एक्टिवेट करने के लिए कह रहा होता है। अब जो मशीन है वो सब एक्टिवेट हो चुकी होती है। अब लिन जो है सर्जरी करने के लिए आ चुका होता है, कह रहा था कि देखो पेशेंट का जो ओवरवेट है बहुत ज़्यादा है तो तुम्हें और ज़्यादा सर्कुलेशन देना पड़ेगा। फिलहाल हम देखते हैं जो डॉक्टर ली होती है वो कह रही थी ठीक है फिर मैं करती हूँ। हम देखते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस इशू हो रहा होता है। फिलहाल लिन जो है फटाफट कर रहा होता है, टाँके वगैरह लगा रहा होता है और मतलब टाइम भी बहुत ज़्यादा बीते जा रहा होता है। फिलहाल 2.5 मिनट हो चुके होते हैं और अभी तक मतलब जो है इन्हें अभी भी कोई चांसेस नहीं मिले बच पाने के। फिलहाल हम देखते हैं जैसे जैसे होता है धीरे धीरे इसकी सांसें फूलनी होती हैं। वो कह रहा होता है फाइनली हो गया, चलो ठीक है ये हार्डेस्ट पार्ट जो मैंने लगाया था वो हो चुका है, अब जो ब्लड वगैरह फ्लो नहीं होगा। हम देखते हैं वो कार्ड देता है 3 घंटे के बाद। अब हम देखते हैं जो सर्जरी होती है वो सक्सेसफुल हो चुकी होती है। ये दोनों जो है राहत की सांस ले रहे होते हैं और पसीने पसीने हो चुके होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि यार तुम तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो यार, वो जो लिन है उससे कह रही होती है। हम देखते हैं लिन बाहर आता है। अब जो मेयर होती है ना भागती भागती आ रही थी इसके पास, कह रही थी बताओ क्या हुआ, ऑपरेशन कैसा रहा। वो उससे पूछ रही होती, कह रही थी कि तो बताओ क्या सिचुएशन है। हम देखते हैं जो लिन होता है वो कह रहा था कि अरे अब खतरे की कोई बात नहीं है ठीक है, डोंट वरी, जो पेशेंट है वो सक्सेसफुली बच चुका है ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो और भी ज़्यादा जिंदा रह सकते हैं, मतलब आगे तक जी सकते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो खुश हो रही होती है, कह रही थी कि वाह डेट्स ग्रेट। हम देखते हैं लिन को बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है। अब जैसे कि ओपन मतलब ऑपरेशन का गेट ओपन होता है ना, ये दोनों भागते हुए जा रहे होते हैं पेशेंट के पास में। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी डॉक्टर ली थैंक यू सो मच, ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। बट हम देखते हैं जो डॉक्टर ली होती है वो कह रही थी कह रही तुम लोग जो है थैंक्स जो बोलना है ना वो डॉक्टर लिन को बोलो, क्योंकि जो मेन सर्जन है वो थे उस टाइम पे, मैं तो उन्हें असिस्ट कर रही थी। अभी ऐसा बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, कह रहे थे क्या वो मेन सर्जन था। अब जो मेरा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके होते हैं। फिलहाल जो ये मेन बंदा होता है वो भी कह रहा था कि इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है, उसने वो जो ब्लड वेसल्स थी वो बहुत ज़्यादा पतली थी, वो कैसे उस पर टाँके लगा सकता है, इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता।
फिलहाल हम देखते हैं जो डायरेक्टर ली होती है ना वो चैन की सांस लेती है और कह रही थी कि अरे आज अगर वो नहीं होता ना तो ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो ही नहीं पाता। ठीक है, तो तुम जो थैंक्स वगैरह है ना वो उन्हें बोलो। फिलहाल हम देखते हैं वो दोनों शॉक्ड हो चुके होते हैं। अब लिन तो बेचारा भाई क्या ही बोलूँ मैं, उसे इतनी ज़्यादा नींद आ रही होती है ना, वो मतलब मुंह पे हाथ मारता हुआ जा रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं ये दोनों जो है डॉक्टर को घूर के देख रहे होते हैं क्योंकि भाई इनकी वजह से जो ऑपरेशन है वो हो नहीं पाया था। फिलहाल हम देखते हैं ये जो है अपने डैड और को लेकर जा रहे होते हैं रूम की तरफ। फिलहाल हम देखते हैं जो लिन होता है वो अपने रूम में आके बैठता है, कह रहा था कि चलो फाइनली एक मैंने हार्ड लेवल की जो सर्जरी वो कंप्लीट करी और इसे 1.5 लाख जो पॉइंट है वो मिल चुके होते हैं। कैरियर जो इसका 25% कंप्लीट हो चुका होता है, उसके बाद रिवॉर्ड की इतनी सारी बड़ी बड़ी बुकें आ रही होती है ना, मतलब एंशिएंट वाली। वो कह रहा था कि ओ माय गॉड मेरा दिमाग फट जाएगा भाई, इतनी सारी बुक। फिलहाल हम देखते हैं वो आके बैठता है, कह रहा था कि ओ माय गॉड मैं तो थक जाऊंगा। फिलहाल हम देखते हैं अपने सिस्टम को बुलाता है, कह रहा था कि चलो मेरा सर दबाओ। फिलहाल वो कह रहा था कि मैं तो मर जाऊंगा, इतनी सारी नॉलेज, इतनी सारी एंशिएंट बुक। हम देखते हैं सिस्टम जो है इसका सर दबा रहा होता है। फिलहाल वो इसे रिवॉर्ड वगैरह भी दे रहा होता है। एक टास्क और आता है इसके पास कि इसे 100 पेशेंट को जो है ठीक करना है। अभी तक इसने 12 पेशेंट की जान बचा चुका है। अब वो कह रहा था कि चलो ठीक है, वैसे भी इतना हार्ड नहीं है मेरे लिए, और वैसे भी इस हॉस्पिटल में ना इतने सारे पेशेंट आते हैं, मात्र 3 दिन के अंदर मैं जो है ये काम कंप्लीट कर दूंगा और मुझे लगता है ये जल्दी ही मेरी ये वाली जॉब भी ख़त्म हो जाएगी। फिलहाल हम देखते हैं लिन जो है ऐसे बोलते बोलते जो है सो जाता है और थोड़ी देर के बाद वो बिल्कुल अच्छे से सो जाता है। मतलब भाई इतनी हार्ड सर्जरी कर चुका है तो भाई जाहिर सी बात है सोएगा ही। फिलहाल 5 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लिन की जो है आँखें ओपन होती है। वो मतलब अभी भी नींद में होता है थोड़ा। फिलहाल हम देखते हैं वो जैसे ही ओपन करता है ना उसे मेयर दिखाई देती है। वो कह रही थी कि अरे तो तुम जग गए। फिलहाल हम देखते हैं मेयर जो है इसके साइड में आके बैठ चुकी होती है इसके रूम में और कह रही होती है कि तो तुम जग गए। फिलहाल हम देखते हैं उसे बड़ी प्यार भरी निगाहों से देख रही होती है और देखने भी चाहिए यार, क्योंकि इसने इसके पापा की जो जान जो बचाई है। वो कह रही थी कि तुम ना 5 घंटे से भी ज़्यादा सो चुके हो। हाँ मुझे पता है तुम थक गए। फिलहाल वो ऐसी बोल रही होती है, बट हम देखते हैं लिन कह रहा था कि इसे मेंशन मत करो यार, मैं ना बचपन से थका हुआ हूँ, जब भी मैं अकेला फील करता हूँ मैं अपना माइंड खो रहा हूँ। फिलहाल हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है, कहती है अरे मेरी पोजीशन को तो ध्यान रखो यार, तुम क्या बकवास कर रहे हो। ठीक है मेरा स्टेटस देखो, मैं मेयर हूँ मेयर। लेकिन कह रहा था कि अरे क्या हुआ, हम सब तो पीपल ही तो हैं, वैसे भी क्या हो गया। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था अरे तो क्या ये मेरे लिए है। अब लिन जो है पूछ रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं उसके लिए जो है खाना पीने की सामान चीज़ें लेके आई होती है ये। वो कह रहा था कि वाह मुझे तो बहुत देर से भूख लग रही थी। फिलहाल हम देखते हैं वो खा पी रहा होता है। वो कह रही थी कि नहीं बस तुमने आज जो है सर्जरी करी उसके लिए थैंक्स था थोड़ा। अरे बालों में हाथ मार रही होती है, मतलब इसका मतलब तुम लोग सोच रहे हो ना, मतलब इसके ऊपर क्या ही बोलूँ मैं, मुझे इसके ऊपर डाउट हो रहा है। फिलहाल हम देखते हैं लिन कह रहा था कि अच्छा तो उसलिए है। वैसे होल्ड ऑन, अगर तुम्हें सच में थैंक्स करना है ना तो तुम्हें एक पेपर पे साइन करना। फिलहाल हम देखते हैं वो प्रिंट निकलवाता है पेपर का फटाफट। अब भाई ये तो मतलब क्या ही फ़ायदा उठा रहा है यार मेयर होने का। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि तुम्हें बस इस पर साइन करना है जहाँ जहाँ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। ठीक है, अब लिन जो है ऐसा बोल रहा होता है, वो पेपर पढ़ती है, कह रही थी ओ ये क्या है। अब वो पेपर देख के ना मतलब कुछ उसे डाउट हो रहा होता है। वो कह रही थी अरे अगर ये रिजल्ट रहा, क्या मतलब ये तुम्हारे इंस्टीट्यूट का रिजल्ट है, अगर मैं इस पर साइन कर देती हूँ तो सारा एडवांटेज जो है मेरे ऊपर मिलेगा, तो तुम क्या अग्री करते हो इसके लिए। अब उससे पूछ रही होती है लेन से। हम देखते हैं लेन इसके पास जाता है, कह रहा था कि और नहीं तो क्या, तुम्हें वैसे भी बस साइन करना है। फिलहाल हम देखते हैं वो आसपास देखता है कि ताकि उसे कोई देख ना रहा है, मतलब कोई देख तो नहीं रहा। वो कह रहा होता है देखो मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुम्हें 2 साल के अंदर इतना अमीर बना दूंगा जितना तुमने सोचा नहीं होगा। वो कह रहा था कि तुम बस साइन कर दो ठीक है, वैसे मैं सीरियस हूँ। हम देखते हैं वो फटाफट साइन मार देती है, कह रही होती है कि ठीक है फिर। अब हम देखते हैं वो जा रही होती है, कह रही होती है कि ठीक है तुम मुझे कॉल कर देना जब भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, मैं आ जाऊँगी। और हाँ मैं चाओयांग प्रोजेक्ट है उस पर काम देखूंगी। ठीक है, मेन फोकस मेरा उस पर रहेगा। हम देखते हैं लिन कह रहा था कि हाँ ठीक है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता रहा, हमें दिखाया था लिन जो है पार्किंग एरिया में आता है। वहाँ पे उसे जो डायरेक्टर ली होती है वो मिल जाती है। वो कह रही थी तो तुमने डिनर किया आज रात का, अगर तुम डिनर नहीं किया तुमने तो तुम मेरे साथ कर सकते हो, वैसे मैं तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ। अब ये भी बड़ी प्यार भरी निगाहों से इसे देख रही होती है और इनवाइट कर रही होती है। लेकिन कह रहा था कि अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसी बात है तो ठीक है फिर मैं आता हूँ। अब भाई ये तो क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं पीछे से जो एक डायरेक्टर होता है वो भी आता है, डायरेक्टर ली। अब वो कह रहा था कि चलो फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। हम देखते हैं वो उसके पास आता है। वो कह रही थी कि हाँ तो बताओ क्या हुआ। वो कह रहा था कि देखो मैंने रिसेंटली ना अभी एक सुपर कार क्लब में ज्वाइन हुआ हूँ, तो वहाँ पे आज रात को एक इवेंट होने वाला है, तो तुम क्या मेरे साथ चलना चाहोगी, वहाँ पे रेसिंग के टूर्नामेंट होने वाले हैं। अब वो इससे पूछ रहा था, बट हम देखते हैं जो डायरेक्टर ली होती है वो साफ साफ मना कर देती है, कह रही थी कि नहीं मेरे को नहीं जाना, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि आज ना मेरी डिनर डेट है डॉक्टर लिली के साथ। अब ये जैसी बोलती है ना वैसे ये बंदा गुस्से में आ जाता है। वो कह रहा था कि ओ माय गॉड इस बंदे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिलहाल ये बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, बट हम देखते हैं वो कह रहा था कि अरे क्या हो गया फिर। वैसे मुझे लगता है तुम्हें चलना चाहिए, गेम ना बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि 4 यंग मैन के बीच में होने वाला है ये चंघाई के। वो बहुत बड़े बड़े नाम ले रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं लेकिन कह रहा था कि अच्छा 4 यंग मैन, तो वो कौन से ग्रुप में से आते हैं। अब लिन जो है इससे पूछ रहा था कौन कौन से ग्रुप हैं इनके पीछे। वो बता रहा था कि अरे हाँ मुझे पता है, तुम्हें वैसे पता नहीं होगा क्योंकि तुम शायद नए हो या फिर तुम, मुझे नहीं पता तुम जानते हो कि नहीं जानते, लेकिन जो 4 यंग मैन है ना बहुत बड़े बड़े हैं। वो कह रहा था कि चंगाई के सबसे बड़े मेन एम्पायर एक तो किन हैन है और एक जाओ जैंग है
और 2 फ़ैन और एक वो ऐसे नाम ले रहा होता है, कह रहा था कि देखो ये 4 टॉप रिचर्स हैं। लिन कह रहा था कि डायरेक्टरली चलो, मुझे लगता है ना तुम भी इंटरेस्टेड हो इसके अंदर, तो चलो हम लोग साथ में चलते हैं, वहीं पे खाना पीना खा लेंगे। अब वो पूछ रही होती तो तुम सच में जाना चाहते हो? अगर हम साथ में जाएंगे तो फिर ये भी तो आएगा हमारे साथ में, तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ चलूँ या फिर ये हम सब साथ में चले? हम देखते हैं वो उससे पूछ रही होती है, हम देखते हैं लिन कह रहा था कि अरे अभी तो हम साथ में चलते हैं, आगे हम सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। अब लिन जो है ऐसा बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा है ठीक है, जो डॉक्टर होता है जिसने भी इसे इन्वाइट किया। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है। अब मैं बता दूं ये जो अरीना है ना, ये पूरा का पूरा जो लिन है उसका है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी अरे वहाँ पे इतनी सारी सीटें खाली हैं, तो चलो ना वहाँ चल के बैठते हैं। बट हम देखते हैं वो डॉक्टर मना कर देता है, कह रहा था कि नहीं नहीं वहाँ नहीं चलते, वहाँ से हमें दिखेगा नहीं। बट हम देखते हैं लिन जो इसका हाथ पकड़ लेता है, कह रहा था कि चलो तो मैं तुम्हें जो रिपेयर एरिया है वहाँ पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू आएगा देखने के लिए। हम देखते हैं वो फटाफट एक रूम में लेके चला, मतलब रूम के अंदर लेके चला जाता है। अब जो ये रूम होता है ना, वीआईपी रूम होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि ओह माय गॉड, तो क्या मैं यहाँ से मैच देखने वाली हूँ? ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और एक्साइटेड हो जाती है। तभी हम देखते हैं लिन कह रहा था कि अरे देखो मैं तुम्हें लेके रहा हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है? तुम बस मेरे साथ चलो। फिलहाल हम देखते हैं उसका हाथ पकड़ के लेके जा रहा होता है। इतने हम देखते हैं उसके फ़ोन पे कॉल आती है, वो जो डॉक्टर ली होती है उसके पास। वो कह रहा था कि अरे तुम कहाँ पर हो, मैं मेन गेट पे वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। हम देखते हैं वो कह रही होती है डॉक्टर लिन और मैं तो रिपेयर एरिया ए में हैं। वो ऐसे बोल रही होती, कह रही थी कि हम तो रूम के अंदर आ चुके हैं। वो कह रहा था ओ माय गॉड, तुम आखिर अंदर कैसे गई? तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तुम वीआईपी एरिया में हो, पता है तुम्हें? वहाँ पे तुम्हें कोई भगा देगा, रुको मैं आता हूँ अभी मिस्टर सिंसन से कह के। वो ऐसे बात कर रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि अरे लेकिन उसने कहा कि हमें कोई भगा देगा, तो हमें क्या यहाँ पे खड़ा नहीं होना चाहिए, हमें क्या बाहर जाना चाहिए? वो ऐसा लिन से पूछ रही होती है। बट हम देखते हैं लिन कह रहा था कि अरे इसे इग्नोर करो। फिलहाल हम देखते हैं वो एक ड्रिंक, मतलब एक ड्रिंक निकालता है, कह रहा था कि ये लो। जब मैंने कहा ना इट्स ओके, तो इट्स ओके। फटाफट वो उसे ड्रिंक दे रहा होता है, मतलब जूस टाइप का जो होता है वो दे रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो जाके बैठ जाता है। अब भाई हमें देखते हैं वो जो डॉक्टर होता है वो आता भगा भगा, कह रहा था कि डॉक्टर ली तुम यहाँ पर क्या कर रही हो भाई? ये वीआईपी रूम है, यहाँ पे बिलियनर्स आते हैं, यहाँ से चलो जल्दी, ये हमारा प्लेस नहीं है। वो भागता भागता आ रहा होता है और ये बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि अरे जब मिस्टर लिन ने बोल दिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो फिर क्या हो गया, वैसे मेरे को तो यहीं से देखना है। अब भाई साहब बंदा कह रहा था कि क्या तुम पागल हो गए? तुम्हें पता भी यहाँ पे पीपल कौन आते हैं, यहाँ पे जो बिलियनर्स है ना वो आते हैं। अब वो बहुत ज़्यादा बोल रहा होता है। बट हम देखते हैं वो कह रही थी कि तेरे तो क्या हो गया? फिलहाल वो कह रहा था कि अरे यार वो 4 बड़े बड़े लोग आ जाएंगे ना तो वो हमें भगा देंगे, कितना एम्बेरसिंग होगा हमारे लिए, चलो ना यहाँ से प्लीज़। अभी बहुत ज़्यादा मतलब क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं लिन कह रहा था कि अरे तो क्या हो गया, वैसे भी इतना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है तुम चिंता मत करो इसके बारे में। लिन जो है साफ साफ इसे मतलब मना कर रहा होता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जो 4 कार है वो आ चुकी होती है, मतलब ये चारों लोग आ चुके होते हैं। अब भाई साहब ये बंदा आता है जैंग, जो जाओ जैंग होता है, वो कह रहा था कि अरे मिस्टर लिन, तो ये तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है, तो तुम यहाँ पे कंपटीशन का मैच देखने के लिए आए हो? अब हम देखते हैं वो आते सीधे ये बात कर रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं लिन जो है बाहर आता है रूम से। अब वो कह रहा था कि अच्छा तो तुम लोग, एक मिनट, ये कार मेरी तो मतलब ये कार तो मेरी जैसी लग रही है, ऐसा क्यों, कहीं ये मेरी कार तो नहीं? फिलहाल हम देखते हैं किन्हैन आ चुका होता है और ये किन्हैन मतलब इसकी कार चला रहा है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था बॉस लिन तुम भी यहाँ पर हो, वाह कितना सरप्राइजिंग है ये। फिलहाल हम देखते हैं लिन कह रहा था कि अरे बस वो मेरे फ्रेंड को ना यहाँ पे रेस में मतलब इंटरेस्टेड थे, तो इसलिए मैं बस इन्हें लेकर आ गया दिखाने के लिए। अब वो ऐसा किन्हैन से बात कर रहा होता है। अब ये जो डॉक्टर होता है ना वो कह रहा था कि ओ माय गॉड, आखिर लिनी का बैकग्राउंड कहाँ तक है यार, क्या ये किन्हान को जानता है, कैसे? अभी बंदा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिलहाल हम देखते हैं जैंग जाओ आता है, वो कह रहा था कि मिस्टर केन तो देखो तुम लोग जो है यहाँ पर रेस के लिए आए हो, ठीक है, अब तुम दोनों जो आ चुके हो तो तुम दोनों एक टीम में हो, ठीक है, तुम दोनों सेम टीम में हो जाओ और मैं अपने कुछ लोग को लेकर आया हूँ, ठीक है। और वैसे भी अब मुझे लगता नहीं तुम लोग जो है यंग मैन का रह पाओगे इस शंघाई में। लिन कह रहा था कि अच्छा तो तुम यहाँ पे मतलब मैच लगाने के लिए आए हो, वैसे चलो एक नया गेम खेलते हैं। अब जो है लिन बोल रहा था, कह रहा था कि अगर तुम 1 सेकंड के लिए भी हारते हो ना तो फिर तुम्हें अपनी कार मतलब जो है जलानी पड़ेगी, एक कार 1 सेकंड लेट पे। लिन जो ऐसा बोल रहा होता है वो बंदे शॉक्ड हो जाते हैं, कह रहे थे क्या 1 सेकंड लेट पे एक कार जलाना है? ओ माय गॉड, मतलब जितने सेकंड लेट होंगे उतनी कार जलानी पड़ेगी। अब भाई ये सुन के तो ये तीनों भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो कह रहे थे भाई ये क्या बोल रहा है। फिलहाल हम देखते हैं जो जाओ होता है ना वो कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है नहीं देखो तुम गेम तो सही सुन रहे हो लेकिन वो जलाने वाला नहीं। हम देखते हैं वो कह रहा था कि अगर तुम 1 सेकंड भी लेट होते हो तो तुम्हें 1 सेकंड के कार पे करनी पड़ेगी, मतलब पर सेकंड जितने लेट हुए उतनी कार पे करनी पड़ेगी। ये थोड़ा ज़्यादा हार्ट ब्रोकन होगा है ना। अभी जाओ जो है ऐसा बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि तो अगर मैं जीत गया ना तो तुम्हारी एडिशन इस जो स्पोर्ट्स वाली पैगनी कार है वो मेरी हो जाएगी। अभी बहुत ज़्यादा बोल रहा होता है, कह रहा था कि चलो ठीक है फिर तुम दोनों बता दो तुम दोनों की टीम में कौन कौन है, वैसे भी तुम्हारी साइड 4 बंदे होने वाले हैं तो बताओ कौन कौन है, रूल सेम है। फिलहाल हम देखते हैं किन्हान कह रहा था कि हाँ ठीक है फिर मैं, मिस्टर लिन और लियांग और मिस्टर गाओ हम 4 लोग होंगे, ठीक है। जो किन्हान है वो ऐसा बोल रहा था। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि ठीक है फिर
फिलहाल मैं बता दूं मेरे साथ कौन आने वाला है, गाइस इधर आओ जल्दी। वो कुछ लोग बुला रहा होता है। फिलहाल वो जो लोग होते हैं वो टॉप क्लास के रेसर्स होते हैं। अब ये बाहर सिटी से आए होते हैं। फिलहाल किन्हान देखता है उन्हें, कह रहा था अरे आखिर ये लोग जो है मुझे फैमिलियर क्यों लग रहे हैं, मतलब जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं। फिलहाल हम देखते हैं ये हुआंग वैंग होता है और भाई ये टॉप क्लास के जो रेसर्स हैं वो होते हैं। अब किन्हान ने देख के पहचान जाता है, कह रहा था कि ओ माय गॉड तुम तो इन्हें वर्ल्ड क्लास के जो चैंपियनशिप है उन्हें लेकर आ गए, आखिर तुम कैसे इंसान हो यार। अब हम देखते हैं वो जो डॉक्टर ली होती है वो कह रही थी कि मिस्टर लिन देखो ये जो टॉप क्लास के रेसर्स हैं स्पेशली हुआंग वैंग और जिसके साथ में एक बंदा आ रहा है ना ये एक नंबर के टॉपर्स हैं, मतलब कार रेसर्स है। वो ऐसे बता रही होती है। हम देखते हैं लिन कह रहा था कि अच्छा तो तुम इन्हें जानती हो, वो उससे पूछ रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहे थे कि हाँ वैसे तो मैं इन लोगों को जानती हूँ लेकिन अगर हमें मैच जीतना है तो हमें इनके साथ में मतलब थोड़ी धोखेबाजी करनी पड़ेगी, मतलब कार जो है हमें कुछ और ले टाइप की लेनी पड़ेगी। फिलहाल हम देखते हैं जो किन्हान होता है ना वो कह रहा था कि अरे तू नाली के कीड़े आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई, आउटसाइडर को लेकर आ रहा है वो भी इस मैच के अंदर, मतलब इस कंपटीशन के अंदर तुम आउटसाइडर को लेकर आ रहे हो हैं। फिलहाल हम देखते हैं जो जाओ होता है वो बंदा हंस रहा होता है, कह रहा था कि हाँ हाँ चलो देखते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो जो डायरेक्टर ली होती है उसे देखता है ये, वो कह रहा था कि आखिर तुम लोग जो है मेरी जगह पे क्या कर रहे हो, हैं यहाँ पे मत खड़े हो, चलो निकलो यहाँ से। अब वो उन्हें भगा रहा होता है। बट हम देखते हैं जो लिन होता है ना वो कह रहा था कि हाँ हाँ क्या तुम मजाक कर रहे हो, वैसे मैं तुम्हें बता दूँ तुम अपने दिमाग में नहीं हो। फिलहाल हम देखते हैं लेन कह रहा था कि जो पूरा सर्किट है ना ये मेरा सर्किट है, ठीक है, ये पूरा रेस ट्रैक मेरा है और तुम मेरी जगह पे खड़ा है, ठीक है, मेरी टेरिटरी में खड़ा है। अब भाई ये बात सुनते हैं ना ये बंदा हैरान हो जाता है, कह रहा था कि अच्छा तो तेरा ये पूरा रेस सर्किट है, क्या तूने ये खरीद रखा है। अब इससे पूछ रहा होता है। बट हम देखते हैं ये जो बंदा होता है जो डॉक्टर होता है वो कह रहा था आखिर व्हाट द हेल, आखिर ये डॉक्टर लिन है कहाँ से, कौन से आए ये बंदा। फिलहाल हम देखते हैं जो किन्हैन होता है वो कहता है कि चलो ठीक है इसे इग्नोर करते हैं, ऐसी स्टूपिड टाइप का बंदा है, चलो हम जो है प्लानिंग वगैरह करते हैं कि आखिर इसे कैसे हराना है। फिलहाल किन्हान इसे साइड में ले जाता है। अब हम देखते हैं जो लिन होता है वो कह रहा था कि मिस्टर लियांग देखो आज ना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मतलब हार्ड टाइम होने वाला है क्योंकि तुम जो है रेस में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। अब वो बोल रहा होता है कि देखो मेरी एक फ्रेंड है ये आज पार्टिसिपेट करने वाली है तुम्हारी जगह पे। फिलहाल हम देखते हैं वो डायरेक्टर ली होती है उसे बता देता है। अब हम देखते हैं जो डायरेक्टर ली होती है वो कह रही थी कि क्या कहा तुमने, मैं पार्टिसिपेट करूंगी वो भी रेस में, अरे नहीं मेरे को रेस वगैरह नहीं आता, मैं नहीं पार्टिसिपेट करने वाली, वो इसे मना कर रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं लेन कह रहा था कि अरे तुम्हें तुम्हारी हॉबी है ना और वैसे भी सही होगा तुम्हारे लिए और ये नेचुरल है, ठीक है, तो तुम पार्टिसिपेट कर रही हो, ठीक है। अब वो ऐसे बता रहा होता है इसे। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि तो क्या मैं पार्टिसिपेट करूंगी, क्या तुम मेरे पे ट्रस्ट करते हो इतना, ओ माय गॉड तुम मेरे को जानते ही कितना हो जो तुम मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हो। वो फिलहाल वो स्टूपिड वाले क्वेश्चन पूछ रही होती है इससे। फिलहाल हम देखते हैं लेन जैस के करीब आ जाता है, कह रहा था कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, ठीक है। अब वो कह रहा था कि देखो मैं तुम पे ट्रस्ट भी करता हूँ। अब वो ऐसा बोलना होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो इसके बिल्कुल करीब होता है। अब ये सब देख के जो किनान होता है वो बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा था, कहता है कि ऑलराइट तुम दोनों जो है फ्लर्ट करना बंद करो, चलो ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है डिस्कस करने के लिए आए हैं कि कौन क्या करेगा कौन कैसे नहीं करेगा। फिलहाल किनान बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा होता है और कुछ नहीं, फिलहाल क्या ही बोलूँ मैं। अब हम देखते हैं लिन कह रहा था कि चलो ठीक है वैसे भी यहाँ पे कोई डिस्कस करने की कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है, जो जाओ जैंग के हैं उसे हराने के लिए ना मेरे पास एक ट्रिक है। फिलहाल वो बता रहा था कि मिस्टर गाओ फर्स्ट नंबर पर जाएंगे, डायरेक्टर ली सेकंड नंबर पर जाएगी, थर्ड पर्सन पर ये जाना और लास्ट में मैं जाऊँगा, ठीक है, तुम्हारी हेल्प करने के लिए। फिलहाल हमें 10 मिनट के बाद का सीन दिखाया था जहाँ पे जो कार रेस टूर्नामेंट है वो स्टार्ट हो चुका होता है। हम देखते हैं एक लड़की जो है फ्लैग लगा के मतलब दिखा रही होती है, कह रही होती है कि 3, 2, 1 को। अब हम देखते हैं कि इनहैन और जाओ होते हैं ये दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और देखने चाहते हैं कि आखिर कौन जीतना चाहता है। फिलहाल ये दोनों जो है कार पे फोकस कर रहे होते हैं और मेरा जो मेन फोकस है वो इस लड़की पे होने वाला है क्योंकि भाई ये लड़की बहुत प्यारी लग रही है। फिलहाल हम देखते हैं एक दूसरे की कार जो है टक्कर मार मतलब एक दूसरे की कार जो है आगे पीछे हो रही होती है। अब ये दोनों के बीच में बहुत खतरनाक वाली कंपटीशन चल रहा होता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें सेकंड टूर के लिए दिखाया जाता है जहाँ पे वेटिंग रूम के अंदर ये दोनों कार जो है वेट कर रही होती है। हम देखते हैं ये बंदा कह रहा था कि ओ ब्यूटी सुनो जरा तुम्हारी कार की आवाज़, ये बिल्कुल मॉडिफाई कार है, अगर तुम मेरे को वी चैट पर ऐड करती हो ना तो मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा मतलब कि कार कैसे चलाते हैं। अब ये जो उस लड़की से बात कर रहा होता है जो पार्टिसिपेट करने वाली है। फिलहाल ये डायरेक्टर ली है और कोई नहीं। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहे थे कि पहले मैं बता दूं मैं एक चीफ सर्जन हूँ, ठीक है, हुसवान हॉस्पिटल में। अगर मैं तुम्हें बता दूं मैं तुम्हारे बॉडी के अंदर इतने 100 छेद करूंगी और इसके अंदर ऐसी सर्जरी करूंगी ना कि तुम भूल जाओगे कि तुम हो कौन, ठीक है। वैसे तुम क्या ट्राई करवाना चाहते हो, अगर विश्वास ना हो तो ट्राई कर लो। अभी ऐसे बात करी होती है, बंदा हैरान हो जाता है, कह रहा था कि भाई ये क्या करना चाहती है मेरे शरीर के साथ में। फिलहाल हम देखते हैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका होता है। अब हम देखते हैं इनकी कार की जो रेस है वो स्टार्ट हो चुकी होती है। जैसे ग्रीन लाइट ऑन होती है ना इन दोनों की कार जो है धुआंधार भागती हुई भागने लगती है। अब हम देखते हैं वो जो डायरेक्टर ली होती है उसकी कार जो थोड़ी स्पीड में जा रही होती है, अब वो थोड़ा आगे निकल रही होती है। हम देखते हैं लोग बात कर रहे होते हैं, कह रहे थे कि वाह ये फीमेल राइडर कितनी औसम है, मैं तो बिलीव नहीं कर पा रहा वो आखिर हुआंग को टक्कर दे रही है, ओ माय गॉड। अब हम देखते हैं
ये जो किनैन होता है कह रहा था कि बॉस लेन तुम्हारी जो नई गर्लफ्रेंड है ना ये तो काफ़ी अच्छी है यार, मुझे तो लगा नहीं था कि इतना अच्छा मतलब परफॉर्मेंस कर सकती है, तो गाँव से भी तेज़ निकली। फिलहाल हम देखते हैं ये जो जाओ होता है वो कह रहा था कि अरे वैसे भी हुआंग जो वैंग है ना वो अभी अब पावर अप नहीं कर रहा, वैसे अभी रुक जाओ, अभी स्टार्ट होने दो मैच। अब भाई यही बात बोलते ही ना ये दोनों जो है चुप हो जाते हैं, और इनके ऊपर मतलब क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं लिन कह रहा था कि बाय द वे तुम्हारे पास टोटल 11 कार है ना, है ना। अब लिन कह रहा था कि देखो सही रहेगा कि मैं तुम्हें 11 सेकंड पर हराऊं, ताकि तुम्हारी 11 की 11 कार मैं ले लूँ। अब भाई जैसे लिन ये बात करता है ना ये बंदा है शॉक्ड हो जाता है, कह रहा था कि अच्छा तो ऐसी बात है, वैसे तुम सपने देखना चाह रहे हो ठीक है ना, सपने देखो सपने। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है लेनी और जो मेन बंदा होने वाला है ना इनके बीच में जो है मैच स्टार्ट हो चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं लिन जो है अपनी गाड़ी पे बैठा होता है और स्टीयरिंग इसके हाथ में होती है। फिलहाल हम देखते हैं मैच स्टार्ट हो चुका होता है, लिन की गाड़ी जो है धुआं भाड़ती हुई मतलब धुआं भगाती हुई या धुआं भरती हुई जा रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं लिन की गाड़ी बहुत तेज जा रही होती है जो लोगों की पैकनी है। अब हम देखते हैं ये बंदा आता है भगा भगा, कह रहा था कि बॉस सॉरी, वो जो लड़की थी ना वो काफ़ी तेज निकली, उसके पास बहुत सारी स्किल है, मुझे माफ़ कर देना मैं बस 1 सेकंड से हारा हूँ। हम देखते हैं वो कह रहे थे कि अरे कोई बात नहीं, ये मेरे लिए मैटर नहीं करती, वैसे भी गिलियू है उसकी स्ट्रेंथ मैं जानता हूँ, वो उसे हरा देगा। हम देखते हैं वो कह रहा था कि वैसे हम उसे 12 सेकंड से हराएंगे तो उसकी पूरी 12 की 12 जो कार है ना वो हमारी होगी ही, कैसा रहेगा है ना, सही है ना। अब ये दोनों यहाँ पे मस्ती कर रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं लिन की कार जो है पीछे चल रही होती है मतलब रेस ट्रैक पे, बट हम देखते हैं वो बहुत तेज़ी से आगे निकल जाती है। अब ये देख के नहीं बंदा कह रहा था कि ओ माई गॉड व्हाट द हेल, क्या है ये, अभी तो इतना पीछे था वो इतनी जल्दी आगे कैसे हो गया। अब भाई ये बात देखते ही ना जो किनहन होता है वो कह रहा था कि हा, माना कि जो लियो है वो प्रोफेशनल है लेकिन लिन लिन है ठीक है, वो कितना पावरफुल है देख लो देख लो। अभी दूर से देख रहा होता है और कह रहा था कि देखो देखो वो 8 सेकंड से आगे निकल गया, वाह ओ माय गॉड, एक ही लैप में 8 सेकंड इसने पार कर लिए। अब हम देखते हैं जो डायरेक्टरली होती है वो भी कह रही थी कि वाह ये तो सुपर ह्यूमन है, मतलब ह्यूमन भी नहीं है यार, ये 9 सेकंड से आगे कैसे हो सकता है। अभी बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड होती है और खुश होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि नो वे प्लीज़ नहीं, क्योंकि जो लिन होता है ना वो बिल्कुल रेस ट्रैक के पास में होता है मतलब फिनिश लाइन के बिल्कुल करीब होता है। हम देखते हैं लिन की जो कार होती है वो आगे जाके रुक जाती है या फिर वो जानबूझ के रोकता है, वैसे रोकता तो जानबूझ के है। फिलहाल हम देखते हैं वो बहुत सेकंड आगे होता है ना इसलिए वो जानबूझ के रोक लेता है। वो कह रहा था कि हा देखो। अब हम देखते हैं कि नैन दिखता है, कह रहा था कि अरे ये क्या कर रहा है, फिनिश लाइन पार करना। हम देखते हैं जो जाओ होता है वो कह रहा था कि अरे किन्हान तुम क्या भूल गए क्या, सपने देखना मत छोड़ो, मतलब सपने देखना बंद करो ठीक है। मुझे लगता है उसकी कार जो है ब्रोक टूट मतलब ख़राब हो चुकी है, अब उसकी कार फटने वाली है, अब देखो यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होगा। अभी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, बट हम देखते हैं लिन अपनी कार स्टार्ट करता है और जैसे 11 सेकंड बचे होते हैं ना वो अपनी कार जो है पार निकाल देता है फिनिश लाइन के। अब वो बंदे हैरान हो जाता है, किनान कह रहा था कि देखो जरा वो तुम्हें 11 सेकंड से हरा रहा था ताकि तुम्हारी जो 11 सेकंड की जो कार है वो ले सके। अब यहाँ पे किन्हैन भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, और भाई ये जाओ देख के तो बिल्कुल उसके दिल क्या ही बोलूँ मैं, इसको कितने चांटे पड़ चुके हैं क्या ही बोलूँ। फिलहाल हम देखते हैं उसका सेक्रेटरी कह रहा था कि नो वे बॉस, आखिर आपके फेस पे कितने चांटे पड़ेंगे। ये भी यही बात बोल रहा है। फिलहाल हम देखते हैं वहाँ पे जो लोग बाग बैठे होते हैं ना वो कह रहे थे कि कार डिलीवर करो, कार डिलीवर करो, डिलीवर कार डिलीवर करो। वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं ये जो जाओ होता है ये कह रहा था कि छोड़ूंगा नहीं। इसका सेक्रेटरी आता है, कहता है कि ब्रदर जाओ क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम ठीक हो ना। वो कह रहा था कि क्या क्या ठीक हूँ मैं, उसे कार की क्या चाबियाँ दे दो ठीक है, चलते हैं यहाँ से। अब हम और कर भी क्या सकते हैं। हम देखते हैं वो लिन के पास उसकी कार की जो चाबी है वो सारी चाबी पकड़ा देता है। अब लिन कह रहा था कि हा। अब हम देखते हैं लिन कह रहा था कि तो मैं बता दूं चैंगहाई के जो 4 यंग मैन है ना उसका जो टाइटल है वो तुम खो चुके हो ठीक है इन फ्यूचर। अब लिन ऐसा बोल रहा होता है, वो कह रहा था कि चलो देखते हैं। हम देखते हैं वो कह रहा था कि चलो गाइस चलो चलते हैं यहाँ से। हम देखते हैं लिन जो है ऐसे किन्हैन को चाबी देता है, कह रहा था कि चलो तुम अब पार्टी वगैरह करो और हाँ बोन फायर वगैरह सब कुछ करना। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि चलो एक बार तुम मेरे कार पे घर छोड़ आओ यार, मतलब मास्टर गाँव को घर छोड़ आओ ठीक है। वो बंदा कह रहा था कि तू छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, मैं तुझे बाद में बताऊंगा ठीक है, तुम मिल मेरे को। अब जो जाओ होता है उसे बिल्कुल कुलसा देता है जो लेन होता है वो। फिलहाल हम देखते हैं वो जो डॉक्टर होता है वो कह रहा था कि वड्डा हेल भाई लेनी का बैकग्राउंड क्या है, क्या ये हॉस्पिटल बस लियो चौहान के लिए आया था, ये एक्चुअली में इतना अमीर है यार। अभी बंदा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका होता है और यही बात सोच रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं लिन के पास कॉल आती है, वो कहता है कि हेलो। अब सामने से मेयर बात करी थी, कह रही थी कि कल ना तुम काम पर मत जाना ठीक है, 10 बजे मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगी और मुझे ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मतलब एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन आने वाली है उसकी चेकिंग करने के लिए हमें जाना पड़ेगा ठीक है।
अभी ये बात कर रही होती है, बट हम देखते हैं लिन बना कर रहा होता है, कह रहा था कि यार ये मेरे लिए सही नहीं है, मैं तो एक छोटा सा स्मॉल पर्सन हूँ यार, और मैंने बस छोटी मोटी सर्जरी तो करी है, वो क्या है, इतनी बड़ी बात भी नहीं है, तुम इतना मत सोचो मेरे लिए, ठीक है। अब लिन जो ऐसा बोल रहा था, बट हम देखते हैं वो कह रही थी कि अरे नहीं यार, मैं सिर्फ तुम पे ही ट्रस्ट कर सकती हूँ, जो कि तुम अकेले एक ऐसी पर्सन हो जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तभी हमें दिखाया था, सीन शिफ्ट होता है, हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की जो है बैठी होती है, वो कह रही थी कि चलो प्रेसिडेंट का जो सूट है वो रेडी करो। वो 118 की बात कर रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं ये और कोई नहीं, जिस अभी जो मेयर की बात हुई थी ना, जिस मेडिसिन के बारे में, ये इस मैं उस मेडिसिन की मार्केटिंग करवाती है। फिलहाल मैं बता दूं, ये वैन है, इसका नाम वैन है, और ये मार्केटिंग डायरेक्टर है। फिलहाल उसका सेक्रेटरी आता है, वो कहता है कि देखो फाइनल प्राइस जो है मेडिसिन का वो हो चुका होता है रेडी, ठीक है, पर बॉक्स 289 का है। फिलहाल ये इसका असिस्टेंट होता है। हम देखते हैं वो कह रहा था कि चलो ठीक है, हमें जो मिस्टर हेस है ना, उन्होंने बोला है, वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, उन्होंने बोला है कि इस बार अगर प्रॉफिट नहीं हुआ ना तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। वो कह रही थी कि हाँ ठीक है, उन्हें बता दो, चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो ऐसे बोल रही होती है। हम देखते हैं वो कह रहा था कि ओके ठीक है। हम देखते हैं वो कह रही होती है कि देखो मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे ही कमा के दूंगी, चिंता मत करो, जितना ज़्यादा मैं स्पेंड करूँगी उससे ज़्यादा कमा के दूंगी। हम देखते हैं वो कह रहा था कि चलो ठीक है फिर। वो कह रहा था कि क्या मैं ये बात फैन फैमिली को बता दूं, वो मना कर रही होती है, कह रही थी कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं वो अपनी जो बॉडी है उस पर क्रीम वगैरह लगा रही होती है, वो कह रही थी कि मैं उसे पर्सनली कॉल कर दूंगी, मतलब इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, मैं और हमें एक विला का सीन दिखाया था जहाँ पे एक बंदा आ रहा होता है, कह रहा था कि डैड आखिर आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया, इतनी जल्दबाजी में, क्या कुछ काम था बताओ मुझे। अब ये बहुत ज़्यादा मतलब इग्नोर कर रहा होता है अपने डैड को। हम देखते हैं वो कह रहा था कि ये बास्टर, कल पता भी है नेगोशिएशन का डे है, जो मेडिसिन है वो उसका प्राइस सेट होने वाला है, उसका जो बॉक्स है वो पर 289 का होने वाला है, ठीक है, हमें बस 8% का ही प्रॉफिट होगा। वो कह रहा था कि तो क्या हुआ डैड, वैसे भी आइब्रूफेन जो है रेगुलर मेडिसिन है। वो बोल रहा होता, कह रहा था कि हफ्ते में मतलब एक बार ही होता है और महीने में 4। मुझे लगता है कि कोई कोई पर्सन जो है इसे अफोर्ड भी कर सकते हैं। हम देखते हैं उसके डैड जो इसका कान पकड़े खींचते हैं, कह रहे थे कि यू इडियट। अब वो सुना रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, वो कह रहे होते हैं कि देखो जितना ज़्यादा हम बेचेंगे, जितना ज़्यादा ऊंची अमाउंट में हम बेचेंगे, उतना ज़्यादा हम कमाएंगे। वो कह रहा होता है कि जो हमारी जो, और वो इसे बताने लगते हैं, कह रहे थे कि कल तुम अपॉइंटमेंट ले लेना उस डायरेक्टर से मिलने की, ठीक है, और इसके बारे में कल जानकारी इकट्ठी करके लाना, ठीक है, मैं चाहता हूँ इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, कल कर लेना ये सारे काम। हम देखते हैं उसका जो लड़का होता है वो कहता है कि हाँ डैड मैं समझ गया, ठीक है ठीक है। अब वो ये सब बोल के चला जाता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, मैं दिखाया था लिन अगले दिन वेट कर रहा था अपने घर के पास में आके। अब हम देखते हैं जो मेयर होती है, मेयर लियांग होती है, वो अपनी कार लेकर आके बैठ चुकी होती है। हम देखते हैं उसकी कार आके रुकती है यहाँ पर। हम देखते हैं मेयर लियांग की जो कार है वो आके रुक चुकी होती है। वो बोल रही होती है कि चलो जल्दी कार में आके बैठो। फिलहाल ये इतनी एटीट्यूड में होती है कि क्या ही बताऊँ। हम देखते हैं वो उसके लिए खाने पीने की सामान भी लेके आए होते हैं। वो कह रहे थे कि ये लो तुम्हारे लिए। लेकिन कह रहा था कि वाह सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में स्वीट, ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और इसे उठा के मतलब खाने की कोशिश कर रहा होता है। हम देखते हैं वो जो मेयर लियांग होती है ना, वो कह रही थी कि देखो तुम खा तो सकते हो लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, ठीक है, जो नेगोशिएशन है उसकी सेटिस्फैक्ट्री के लिए मतलब मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, जब भी तुम खा सकते हो, नहीं तो तुम्हें मैं खाने नहीं दूंगी। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि देखो तुम मेरी हेल्प करना, तुम जो बोलोगे मैं वही सुनूंगी, ठीक है। अब वो ऐसे बोल रही होती है इससे। हम देखते हैं लेन कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश कर रही हो, चलो ठीक है फिर बता दो वैसे तुम क्या चाहती हो, जो प्राइस है वो क्या सेट होना चाहिए। लेन जो इससे पूछ रहा होता है, वो कह रही थी कि देखो मैं चाहती हूँ कि 60 mg हो 138 प्राइस पे, मतलब 138 पर बॉक्स। वो जो लियांग होती है वो ऐसा बोल रही होती है। हम देखते हैं लेन कह रहा था कि ठीक है फिर मैं समझ गया, मैं अपना बेस्ट दूंगा, मतलब अपना ट्राई करूंगा बेस्ट देने का। तो अब मैं बता दूं कि आखिर ये प्राइस का मामला क्या है। फिलहाल मैं बता दूं, जिस कंट्री में ये लोग रहते हैं ना, उस कंट्री के अंदर मतलब उस कंट्री में बाहर से जो कंट्री होती है वो मेडिसिन जो है सप्लाई करती है। अब ये अपनी कंट्री में जो प्राइस है वो कम रखना चाहती है ताकि जो सप्लाई है वो हर जगह पहुंच जाए। अगर ज़्यादा सप्लाई होगी तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा। फिलहाल हम देखते हैं वो आ चुके होते हैं, मतलब जहाँ पे नेगोशिएशन होने वाला है वहाँ पे आ चुके होते हैं। वो लोग कह रहे थे कि मेयर लियांग आप आ गए यहाँ पर। अब हम देखते हैं ये लोग जो है कॉन्फ्रेंस रूम में आ चुके होते हैं। ये कह रही होती है अरे ये क्या, ये तो वही पर्सन है। अभी बंदा पता नहीं लिन को कैसे जानता है, मुझे नहीं पता, इसका कोई आइडिया नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं जो मेयर लियांग होती है वो कह रही होती है कि चलो तुम्हारा स्वागत है, चलो हम जो नेगोशिएशन जो स्टार्ट है वो स्टार्ट करते हैं, मतलब जो मीटिंग जिसके लिए हो रही है वो स्टार्ट करते हैं, ऐसा मेयर लियांग कह रही होती है। हम देखते हैं एक बंदा दिखाई देता है। ये बंदा मतलब नेगोशिएशन का एक्सपर्ट माना जाता है या फिर है। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा सोच रहा होता है कि आखिर ये जो मेयर लियांग है आखिर ये किस बंदे के साथ आई है और इसके साथ में क्यों आई है, ये बंदा यही सब सोच रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं मीटिंग जो है स्टार्ट हो चुकी होती है। बंदा खड़ा होता है, कह रहा था कि चलो ठीक है हम जो नेगोशिएशन है वो स्टार्ट करते हैं, तो बताओ तुम जो प्राइस है वो कितने में प्राइस सेट कर रहे हो, मिस जाओ। हम देखते हैं ये बोल रही होती तो डियर मेयर देखो, तो हमारी जो कंपनी है उन्होंने जो प्राइस है वो स्टार्ट मतलब फिक्स कर दिया है मिस दवाई के ऊपर, ठीक है। वो बोल रही होती है कि हमारा जो प्राइस फिक्सिंग है
वो कम से कम 459 का है, ठीक है, पर बॉक्स। अब मैं बता दूं भाई, जो इनका जो प्राइस सेट हुआ था, जो इनकी कंपनी वालों ने प्राइस सेट किया था, वो 289 का था। अब भाई ये जो लड़की होती है, ये कम से कम 459 का प्राइस सेट करिए, मतलब बीच में इतने सारे पैसे जो हैं ये खुद खाने वाले हैं आपस में। सोच रहे हो तुम लोग, मतलब कितना ज़्यादा, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं जो मेयर और जो लिन होते हैं वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, इनके दोनों के कान खड़े हो जाते हैं, कहते हैं क्या इतना महंगा। अब फिलहाल हम देखते हैं मेयर कुछ बोलने वाली होती है, बट हम देखते हैं लिन जो है इसका हाथ पकड़ लेता है और इसे रोक देता है। अब ये सब बोल रहा होता है, कह रहा था कि चलो तुम चुप हो जाओ, मैं अभी देखता हूँ। अब लिन जो है इसे दिलासा दे रहा होता है और कंसल्ट कर रहा होता है, बट हम देखते हैं जो मेयर लियांग होती है वो तो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है, क्योंकि भाई इसे कुछ कुछ फील हो रहा है। तुम लोग समझ सकते हो यार, मतलब होता है या फिर नहीं होता, बाकी मुझे कोई आइडिया नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो उनका मेन जो एक्सपर्ट होता है वो कह रहा था कि मिस जाओ, देखो तुम ये जो प्राइस फिक्स कर रही है बहुत बड़ा है, और तुम तो जानती हो चाइना के अंदर जो कैसी सिचुएशन है। जो आइब्रोफेन है वो बहुत ज़्यादा कॉमन मेडिसिन है, और इसके लिए तुम इतने ज़्यादा हाई प्राइस कैसे फिक्स कर सकती हो। हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते, वो साफ साफ मना कर रहा होता है। हम देखते हैं ये लड़की जो जाओ होती है वो कह रही थी कि जो प्राइस है ऑलरेडी बहुत ही सस्ता है, मतलब बहुत ज़्यादा लोएस्ट है। वैसे मैं क्वालिटी में बिलीव करती हूँ, हमारे जो एक्सपर्ट है उन्होंने यही बोला। फिलहाल ये कह रही होती है कि तो जो प्राइस जो हम ऑफर कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत ही कम है। वैसे मैं अपनी कंपनी में बात कर लेती हूँ, फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए। फिलहाल हम देखते हैं वो फ़ोन निकालती है और अपनी कंपनी में जाके बात करने लगती है। अब ये बात कर रही है या फिर ऐसी झूठ मूठ का बोल रही है पता नहीं। फिलहाल हम देखते हैं खुशी खुशी आती है, कह रही थी कि तो वो मान गए, मैंने अभी उनसे बात करी थी, हमारे एक्सपर्ट मान गए हैं। उन्होंने कहा कि जो प्राइस है वो रिड्यूस करके हम कम से कम 389 का कर देते हैं, मतलब 398 का कर देते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही सस्ता है, हम तुम्हें दे सकते हैं। मतलब भाई देख रहे हो अभी भी इसने कितना ज़्यादा बढ़ा के प्राइस बताया है। एटलीस्ट कम से कम अभी भी 110 रुपये एक्स्ट्रा है। अब 110 रुपये पर बॉक्स का एक्स्ट्रा है। अब कितने सारे बॉक्स की सप्लाई होगी तो कितने सारे पैसे हो सकते हैं। अब ये बंदा कह रहा था कि अरे नहीं, ये प्राइस तो बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं हुआ है, अगर तुम 300 से कम नहीं करते तो हम नहीं खरीदने वाले, मतलब हम नहीं एक्सेप्ट करने वाले, ठीक है। अभी साफ साफ मना कर रहा होता है। हम देखते हैं ये कह रहा होता है कि अगर तुम इस प्राइस पे नहीं आते हो तो फिर इस पे और कोई बात नहीं होगी। अभी बंदा घबरा तो रहा होता है और साथ साथ में मेयर को भी देख रहा होता है, बट मेयर इस यहाँ पे कुछ कहती नहीं है और बिल्कुल शांत हो चुकी होती है। हम देखते हैं लिनी सोच रहा होता है इस बंदे के बारे में कि इस बंदे की जो एक्टिंग स्किल्स है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब ठीक है, काफ़ी अच्छा बिजनेस डील कर रहा है ये बंदा। हम देखते हैं ये बंदी कह रही होती है, जो जाओ होती है वो कह रही होती है, अरे क्या तुम लोग बीमारी में भी पैसों की शक्ल देख रहे हो? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम लोग? वैसे मैं बता दूं जो तुम बता रहे हो, वैसे जो हमारी दवाइयाँ हैं वो काफ़ी इफेक्टिव है और वो ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली हैं। वो बोल रही होती है कि जो तुम लोग जो प्राइस बता रहे हो वो मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकती कि जो हमारा हेड ऑफिस है वो इस बात के लिए सहमत होगा कि नहीं होगा। अब ये लड़की ऐसा बोल रही होती है। हम देखते हैं जो मेयर लियांग होती है वो हाथ मारती है डेस्क पे और खड़ी होकर बोलने लगती है कि अगर देखो, अगर तुम लोग एग्री नहीं करते ना तो आज की जो नेगोशिएशन है वो कैंसिल होती है, ठीक है, यहीं पे इसे एंड करते हैं। अब जो मेयर होती है गुस्से में होती है, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा प्राइस नहीं, ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। फिलहाल ये साफ साफ मना कर रही होती है। हम देखते हैं वो कह रही थी कि ठीक है मेयर लियांग, देखो जो आपने जो प्राइस बताया है मैं इसे अप्लाइड करती हूँ, ठीक है, आप प्लीज़ सिट डाउन, मतलब काम डाउन हो जाओ। वो ऐसे बोल रही होती है। हम देखते हैं वो कह रही थी कि ठीक है, हम कम से कम 299 पर बॉक्स पे मान चुके हैं, ये हमारा मतलब बॉटम लाइन है, अब इससे ज़्यादा नीचे हम नहीं जा सकते, ये ऐसा बोल रही होती है। अब यहाँ पर ना इन लोगों को कुछ डाउट होने लगता है, क्योंकि भाई इन्होंने 300 बोला और इसने 1 रुपया कम करके मतलब 299 का कर दिया। अब लिन सोच रहा होता है कि ये जो लड़की है ना बिजनेस में बहुत एक्सपर्ट है, मतलब बहुत तेज है। फिलहाल हम देखते हैं मेयर लियोंग भी सोच रही होती है कि मिस जाओ, तुम बिजनेस में ना काफ़ी अच्छी हो, हमने बोला था कि जो प्राइस है वो कम से कम 300 से कम होना चाहिए और तुमने जस्ट 299 का कर दिया, मतलब तुम लोगों ने सीधा ड्रॉप कर दिया। अब ये सोच रही होती कि अगर हम और ज़्यादा कम करते तो ये और ज़्यादा कम करके बताती। अब ये इनके दिमाग में कुछ यही सब चल रहा होता है। हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि जो एक्सपर्ट होता है वो कह रहा था कि तो क्या हमें इसके बारे में और ज़्यादा बात करनी चाहिए। हम देखते हैं जो मेयर लियांग होती है वो कह रही थी कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये सब कुछ बातें सोच रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो जाओ होती है वो बाहर की तरफ जा रही होती है और बाहर मतलब अपने दोस्त से बात कर रही होती है, मतलब अपने सेक्रेटरी से। वो कह रहा था कि मिस जाओ, देखो आपने जो प्राइस सेट करवाया है 299 का है, इसमें हमें 10% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये ठीक है हमारे लिए, मतलब छोटा प्रॉफिट है बट ठीक है, हमारे लिए अफोर्डेबल है। हम देखते हैं बेचारी सिगरेट वगैरह पी रही होती है साइड में बैठ खड़ी होके। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि अरे इडियट, तुम्हें पता नहीं है मैंने इतना प्लीजिंग करा उनसे, लियांग से, और तब जाके वो मानी, तो मतलब 10% का तो मतलब मेरे लिए भी रिजर्व रहना चाहिए यार। सच में यार, यहाँ पे बिजनेस कर पाना चाइना में कितना मुश्किल है, और तुम्हारे तो इनके साथ में रिलेशनशिप भी नहीं है अच्छे, कि तुमने काफ़ी अच्छे मतलब रिलेशनशिप बना रखे हो लीडर से। अभी इसे सुना रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि हाँ मिस जाओ, मुझे पता है तुम तो अभी भी स्मार्ट हो। फिलहाल ये इसकी थोड़ी बड़ाई वड़ाई कर रहा है ताकि इसे ज़्यादा ना सुनाए। हम देखते हैं वो एक बंदा आता है, कह रहा था कि मिस जाओ, चलो जो नेगोशिएशन का जो सेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं, हम कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब वो ऐसा बोल रहा होता है। हम देखते हैं ये दोनों जो है अंदर की साइड आते हैं, मतलब अंदर की साइड आ रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं
जो नेगोशिएशन का जो एक्सपर्ट होता है वो खड़ा होता है और कह रहा था कि तो मिस जाओ, हम जो आपका ऑफर है ना उससे सेटिस्फाई नहीं है। हमारी मेयर लियांग कह रही है कि आपका जो ऑफर है वो ठीक नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है अच्छा, हम देखते हैं जो जाओ होती है वो बोलने लगती है तो मेयर लियांग देखो, हम लोग ना आपकी सिंसियरिटी की वजह से ही आए हैं यहाँ पर, और हम मतलब ये प्राइस लिमिट ही सेट कर चुके हैं। वैसे तुम आपके माइंड में क्या प्राइस लिमिट है बता दो आप हमें। हम देखते हैं वो ऐसा पूछ रही होती है इससे। फिलहाल ये बोलने लगता है कि 279। अभी ऐसे जैसे ये बोलता है ना एक्सपर्ट, ये लड़की हैरान हो जाती है, कह रही होती है कि ओह माय गॉड, ऐसा जैसे इसे हार्ट अटैक आ गया। फिलहाल वो कह रही है कि मेरे लियांग देखो, ये प्राइस ना हमारे लिए काफ़ी अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है, हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन आपका जो स्टेटस है यहाँ पर, उसके लिए हम लोग जो है ये कंसीडर कर सकते हैं, मतलब 10% की और छूट करके, मतलब जो प्राइस सेट एक्चुअली में है उस प्राइस सेट पे वापस से आ गया 289 पे। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि तो अच्छा ठीक है लिनी, तुम क्या सोचते हो इस बारे में। अब वो लिनी से पूछ रही होती है, बट हम देखते हैं वो फिर से आवाज़ मारते हैं लिनी। अब वो जैसे ही मुड़ के देखती है कि भाई ये तो बंदा सो रहा होता है। अब इसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है और ये बेचारा सो रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो इसे मार के उठाती है, कह रही थी लिनी होश में आओ, क्या हो गया। अब लिनी खड़ा होता है, कह रहा था अरे तो तुम लोगों की बातचीत हो गई। अब लिनी उठते ही सीधा ये पूछ रहा था क्या तुम्हारा डन हो गया, मतलब बातचीत होना। अब वो कह रहा था कि सॉरी वो मैं थोड़ा थका हुआ था कल, मतलब सर्जरी थी ना, इस चक्कर में मुझे थोड़ा स्लीपी फील हो रहा है और कुछ नहीं। अभी भी वो ये भाई जो है उबासी ले रहा होता है अपने मुंह से। फिलहाल जैसे ये करता है ना, ये सारे के सारे हैरान हो जाते हैं जो नेगोशिएशन वाले होते हैं, और साथ में जो जाऊ होती है वो भी और ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिलहाल ये सारे अजीब सी निगाहों से देख रहे होते हैं। हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि अच्छा ठीक है, तो क्या प्राइस सेट हुआ है। वो कह रही होती है कि हमने जो 289 का प्राइस जो है वो सेट कर लिया। लेकिन कह रहा था कि तो क्या तुमने एक्सेप्ट किया ये। अब लिन जो है इससे पूछ रहा होता है, हम देखते हैं वो कह रही होती है कि हाँ, उन्होंने बोला कि इनका जो प्राइस लिमिट है वो सबसे कम है, लोएस्ट है, और अब इससे ज़्यादा वो लो नहीं कर सकते। अभी ऐसे लिन से बात कर रही होती है। हम देखते हैं लिनी डेस्क पे हाथ मारता है, कह रहा था कि बस बहुत हुआ। हम देखते हैं लिनी खड़ा होता है और मेजर लियान से पूछने लगता है कि लेकिन जो तुमने जो प्राइस एक्सपेक्ट किया था वो 138 था ना, तो क्या हुआ तुम्हें, क्या तो अपने दिमाग में नहीं हो या फिर क्या हो रहा है तुम्हें। अब वो उससे पूछने लगता है। हम देखते हैं वो कह रहा था कि देखो ये 289 बहुत ज़्यादा है और ये काफ़ी ज़्यादा पैसे हमसे ले सकते हैं। अब लेनी थोड़ा डिटेल में समझा रहा होता है, बट हम देखते हैं वो जो जाओ होती है वो कह रही थी कि अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो, यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं है, आप इसे जरा प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। हमारा मतलब खर्चा, हमारा एचआर का डिपार्टमेंट, मटेरियल कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना सारा इतना हाई है हमारे एरिया का, तो इसलिए कितना खर्चा हो जाता है। अब ये सब इसे बता रही होती है लेनी को। हम देखते हैं लेनी पीछे मुड़ता है और जो बोर्ड है ना उस पर समझाने लगता है। हम देखते हैं लेनी पूरे बोर्ड पे समझा देता है, कह रहा था कि देखो जो मेन कंपोनेंट है इस दवाई के, जो जो लगते हैं, मतलब सारे मटेरियल वगैरह लिख देता है, जो जो पॉइंट मतलब जो जो मटेरियल लगते हैं इसके अंदर। वो कह रहा था कि इनफैक्ट जो मेडिसिन है ना ऑलरेडी मतलब मात्र 6 युआन में बन सकती है, इसकी जो कॉस्ट है उतनी ही होगी। तो फिर तुम लोग के साथ क्या हुआ जो तुम लोग इतना रॉकेट बना रहे हो, इसका इतना इतना ज़्यादा प्राइस फिक्स कर रहे हो, ऐसे क्यों। इसका कॉस्ट तो इतना एक्सपेंसिव है नहीं, और ट्रांसपोर्टेशन मुझे लगता नहीं इतना कोई होगा, ट्रांसपोर्टेशन की मतलब लागत जो होगी। अब जैसी लेनी ये सब एक्सप्लेन करता है ना, इनका जो असिस्टेंट होता है वो घबरा जाता है, कह रहा था कि ओ माय गॉड आखिर ये बंदा आया तो आया कहाँ से है। फिलहाल इसके साथ में जो जाओ नाम की जो लड़की होती है ये भी हैरान हो जाती है और इसे बस थोड़ा घूर गई होती है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी इनकी तरफ देखता है और कह रहा था कि देखो मेरे से अच्छा तो तुम लोग जानते हो, वैसे भी तुम लोग एचआर पर्सन हो, ठीक है, तो मेरे से ज़्यादा कॉस्ट जानते होंगे इसकी कितनी कॉस्ट होती होगी, तो हम इसे बस 9.9 युआन कर देते हैं, मतलब 10 मान लो। अब वो ऐसा बोल रहा होता है, कह रहा था कि देखो ये हमारा प्रपोजल है, अगर तुम लोग जो इससे एग्री करते हो तो फिर ठीक है हम साइन करते हैं, नहीं तो नहीं, ठीक है हम लोग जा रहे हैं। अब वो ऐसा बोलने लगता है। हम देखते हैं ये लड़की कह रही होती है क्या क्या तुम मजाक कर रहे हो, क्या ये प्राइस क्या इस लायक भी है। और मेरे लिए क्या हो गया इस पर्सन को, ये तुम्हारा एडवाइजर जो तुम्हारे साथ में है, मुझे नहीं लगता ये इस लायक है। क्या तुम इतने क्वालिफाइड भी हो जो तुम ये बकवास बातें कर रहे हो। फिलहाल हम देखते हैं ये लड़की जो बहुत ज़्यादा भड़क चुकी होती है और कह रही होती है कि मुझे लगता नहीं ये बंदा जो है इस लायक है और इसे कुछ पता भी नहीं है और ये बस ऐसी हवा में बातें कर रहा है। फिलहाल जो जाओ होती है वो ऐसा कुछ बोल रही होती है, कह रही होती है कि जो प्राइस है तुमने बहुत बड़ा कर फिक्स कर रखा है, ठीक है, तो हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, और तुम बस ऐसी बकवास बातें कर रहे हो। हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि अच्छा तो मैं यहाँ पे बकवास बातें कर रहा हूँ। वैसे भी मैं बता दूं तुम लोग जो है ऐसा एक्ट कर रहे हो ना, मतलब इतनी एक्टिंग कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है हम लोग जो है स्टूपिड है। अब लेनी भी यहाँ पे थोड़ा गुस्से में हो जाता है और उसे बता रहा होता है, कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग बस क्या है स्टूपिड है, दिखाई दे रहे तुम्हें। वैसे भी जो चाइना का मार्केट है बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है, और अगर तुम एक्सेप्ट करती हो ना इस प्राइस को तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट ही होगा। अब हम देखते हैं एक बूढ़ा आदमी जो है खांस रहा होता है। मेरे लिए आखिर हमें लगता है ना जो हम एचआर डिपार्टमेंट के एजेंट भी है, लेकिन हम लोग भी इतने कैपेबल नहीं है, इतने क्वालिफाइड नहीं है कि हम लोग जो है बीच में ऐसे बोल सके। लेकिन आपका जो एडवाइज़र है ना, आखिर ये पता नहीं ये क्या बकवास बातें कर रहा है और इसे बीच में कैसे बोल सकता है, ये हम लोग तक बात नहीं कर सकते। आखिर ये है कौन जो इतना ऐसे बीच में बोल रहा है। अभी इससे पूछ रहा होता है। हम देखते हैं मेरी जो होती है वो हंस रही होती है और कह रही होती है कि ये ना एक
दिलों का डॉक्टर है, ठीक है, शंघाई के अंदर। तो ये पॉसिबल है और ये इतना तो मैच्योर है और सॉरी इतना तो क्वालिफाइड है कि ये बातें कर सकता है या फिर रख सकता है। अब जो मेयर होती है वो ऐसे बता रही होती है। अब ये सारे जो है हैरान हो जाते हैं, कह रहे थे क्या क्या ये डॉक्टर है, इसका मतलब इसे सब कुछ पता होगा। अब भाई साहब ये सबके सब हैरान हो जाते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहे थे कि अच्छा तो क्या हुआ, ये बहुत बड़ा टॉप लेवल का डॉक्टर भी होगा लेकिन ये फिर भी इतना क्वालिफाइड नहीं है कि हमारे बीच में ऐसे बोल सके और हमारा जो है प्राइस फिक्स कर सके, मतलब प्राइस जो भी है वो फिक्स कर सके, ऐसा नहीं कर सकता। अब ये साफ साफ मना कर रही होती है। बट हम देखते हैं जो मेयर होती है वो अपनी फाइल वगैरह उठाती है और कह रही होती है कि चलो ठीक है, फिर जो नेगोशिएशन सेशन है उसे एंड करते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्राइस जो फिक्स होने वाला है, हमारा फाइनल प्रपोजल है वो 9 युआन का है, ठीक है। अब तो बता देना, हम जो मीटिंग है यहाँ पे खत्म करते हैं। अभी बोल के जाने लगती है। हम देखते हैं वो कह रही थी कि मेयर लियांग देखो, तुम क्या सच में हमारे डिपार्टमेंट से ये प्राइस फिक्स करवाना चाहती हो, क्या ये तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें क्या लगता है। अब वो उससे पूछ रही होती है। हम देखते हैं वो कहने लगती है अच्छा ऐसी बात है। हम देखते हैं जो मेयर होती है ना वो कह रही होती है कि देखो ऑल राइट, जो हमारा प्राइस है वो फिक्स हो चुका है। अब मुझे नहीं पता हमारे पास राइट है सेट करने का या फिर नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो प्राइस है वो इतना ही है और वैसे भी मेरे को तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट है, ठीक है, तुम्हारे मेडिसिन के अंदर। अब वो ऐसा बोल रही होती है। हम देखते हैं लेनी बीच में आता है और कहने लगता है कि देखो मैं बता दूं तुम्हें, हमारा जो चाइना का जो मार्केट है ना वो इतना बड़ा है शंघाई के अंदर। क्योंकि देखो तुम भी चाइनीज़ हो और तुम्हें पता होगा कि यहाँ पे शंघाई के अंदर कितने सारे पेशेंट हैं। अगर ये प्राइस भी फिक्स्ड होता है ना तो तुम्हें बहुत सारा प्रॉफिट होगा और मुझे भरोसा भी है, ठीक है। जो मैं ऑफर कर रहा हूँ वो इतना भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब लेनिन जो है ऐसा बता रहा होता है, इसे थोड़ा उलझा रहा होता है। हम देखते हैं वो कह रही थी कि नहीं देखो, अगर दवाई ही नहीं होगी तो फिर तुम क्या करोगे। अब ये सीधा मुद्दे की बात कर रही होती, कह रही थी कि अगर हमारी कंपनी तुम्हें दवाई नहीं देगी तो तुम क्या करोगे। हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि ठीक है फिर भूल जाओ कि तुम्हारी यहाँ पर दाल गलने वाली है, मतलब जो तुम्हारा जो दवाई है वो हमारे मार्केट में आने वाला है, ये भूल जाओ कि हमारे जो मार्केट है उसके अंदर तुम्हारी दवाई अब नहीं आएगी। अब लेनी जो है साफ साफ मना कर देता, कह रहा था कि तुम्हारी दवाई हमारे मार्केट में अब बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब ये बंदा जो ये लड़की होती है ना सुन के हैरान हो जाती है। कह रही होती है कि मेयर लियांग देखो, मुझे लगता है ना हमारी जो कन्वर्सेशन है उसे रिन्यू कराना चाहिए, मतलब हमें एक और अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए। अभी ऐसे जाते जाते ये बोल रही होती है। मेयर लियांग कह रही होती है कि हाँ ठीक है, फिर इसे 3 दिन के बाद की बात देखेंगे। अब वो इसे 3 दिन का टाइम दे देती है ये सब करवाने के लिए। हम देखते हैं वो जाने लगती है इसे छोड़ के और ये लड़की बेचारी यहाँ पे खड़े होकर शॉक्ड हो चुकी होती है और कह रही होती है कि ये इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। फिलहाल ये गुस्से में होती है और दांत पीस रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं बाहर की साइड जो मेयर लियांग होती है वो कह रही होती है क्या तुम्हें सच में लगता है ये 6 युआन के अंदर मतलब जो मेडिसिन है वो रेडी हो जाता है। अब जो लिन होता है ना वो कह रहा था कि और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है, वैसे थोड़ा ऊपर नीचे होगा बट मुझे लग रहा है इतना ही होगा। अब लिन जो है ऐसा बोल रहा होता है। हम देखते हैं वो कह रही होती है अगर वो लोग अग्री नहीं हुए 3 दिन के अंदर फिर क्या होगा हमारा, मतलब हमारी कंट्री से क्या मेडिसिन नहीं आएगी। अब लेनी कुछ सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं कुछ इसका ऑल्टरनेटिव हब मतलब ढूंढूंगा। और वो सोच रहा होता है कि चलो मैं ना इसके बारे में मतलब जो है सिस्टम पे मैं थोड़ा एनालिसिस करूंगा और खुद की दवाई बनाने के बारे में सोचूंगा। अब लेनी जो है ऐसा अपने मन में सोच रहा है ये सब। फिलहाल हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि देखो तुम चिंता मत करो, ठीक है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है जल्दी फिक्स कर दूंगा और तुम्हें काफ़ी अच्छा आंसर ला के दूंगा। अब लेन जो है इससे तसल्ली दे रहा होता है। हम देखते हैं वो कह रही थी कि ठीक है फिर मुझे तो लगता है तुम अभी भी यहाँ पे जॉब कर रहे हो। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि चलो ठीक है तुम ना हॉस्पिटल चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ही छोड़ दूंगी क्योंकि जो मिस्टर यांग है ना वो तुमसे मिलना चाहते हैं। अब ये ऐसा बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जी हॉस्पिटल में आ चुके होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो सोल्जर होता है ना वो कहता है डॉक्टर लेन आप आ गए, वाह। अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिलहाल हम देखते हैं दरवाजा ओपन होता है, लेन ही अंदर की तरफ आता है और कह रहा था कि मिस्टर यांग आपने मुझे याद किया, बताओ आप मेरे से मिलना चाहते थे। हम देखते हैं वो कह रहा था कि यंग मैन आओ मेरे पास आके बैठो, आओ आओ बैठो बैठो। अब वो जो आदमी होता है ना वो इसे बुला रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं लिनी इसके पास जाके बैठता है और कह रहा था कि तो मिस्टर यंग बताओ आपको क्या काम था मेरे से। हम देखते हैं वो थोड़ा मुस्कुरा रहा होता है और कह रहा था कि यंग मैन देखो तुम्हारे क्या प्लान है, मतलब फ्यूचर के तुम्हारे क्या प्लान है, क्या तुम मतलब लॉन्ग टाइम के लिए करियर चुनना चाहते हो इस यूनसियान हॉस्पिटल में। अब वो ऐसा पूछ रहा होता है, कह रहा था कि इस हॉस्पिटल में तुम क्या लॉन्ग टाइम तक अपना करियर चुनना चाहते हो। बट हम देखते हैं वो उससे कह रहा था कि तो कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें प्रमोशन दिला दूँ, मतलब डिप्यूटी डायरेक्टर बना दूँ सीधा, बताओ मैं बात कर सकता हूँ, मेरी पहचान है, जान पहचान है। अभी ऐसा हंसते हुए बोल रहा होता है। हम देखते हैं लिनी जो है साफ साफ मना कर देता है, कह रहा था कि नहीं नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं नहीं मैं इसे लॉन्ग टाइम के लिए नहीं करना चाहता। वो कह रहा था कि मैं तो बस यहाँ पर ऐसे ही हूँ, मतलब मैं इतनी बड़ी पोजीशन यूज़ नहीं कर सकता, मतलब नहीं एक्सेप्टेबल होगा मेरे लिए। लिन ऐसा बोल रहा होता है। हम देखते हैं वो कह रहा था कि अच्छा तो लेनी तुम यंग मैन तुम्हारा नाम लेनी ही है मतलब राइट, तो तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारी फैमिली कहाँ से है, क्या तुम चंगाई के ही हो। अब इससे पूछ रहा होता है ये सब। हम देखते हैं लिनी थोड़ा मतलब कंफ्यूज हो रहा होता है, कह रहा था कि एक्चुअली मुझे पता नहीं मैं कहाँ पैदा हुआ क्योंकि मैं एक अनाथ हूँ। अब वो ऐसे बोल रहा होता है कि अनाथ हूँ। अब जैसे ये सुनता है ना इसका जो सेक्रेटरी होता है वो कह रहा होता है क्या अनाथ, ओ माय गॉड। अभी बंदा भी सॉक्ड हो चुका होता है। साथ में ये जो
मेयर होती है ये भी शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी कि क्या लेनी अनाथ है, आखिर इसके पास इतने सारे पैसे फिर कहाँ से आए, अगर ये अनाथ है तो इतना मतलब रिच कैसे है। फिलहाल हम देखते हैं मिस्टर यंग कंधे उसके लिन के कंधे पे हाथ रखते कह रहे थे कि वैसे ये रेयर की बात है कि यंग पीपल मतलब अपना खुद का पर्सपेक्टिव चुनते हैं, ठीक है। और वो कह रहे थे कि देखो मैं ना यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक बैठ नहीं सकता, जैसे मैं फ्री होता हूँ ना यहाँ से तो तुम मेरे घर पे आना, ठीक है, मेरे से मिलना, ठीक है, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा काफ़ी अच्छी खासी, ये से पूछ रहा होता है। हम देखते हैं लिनी कह रहा था कि अरे तो आप ना बहुत दयालु हो रहे हैं मेरे प्रति। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि चलो ठीक है फिर मैं ना मतलब थक रहा हूँ और मेरा मतलब रेस्ट लेने का टाइम हो चुका है और मैं टायर्ड भी फील कर रहा हूँ, तुम लोग जाओ अपना अपना काम निपटाओ। अब ये बंदा ऐसा लेनी से बोल रहा होता है। हम देखते हैं लेनी जाने लगता है और उसके साथ में जो मेयर होती है वो भी चली जाती है। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा होता है, कह रहा था कि तो तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में। वो बता रहा होता है, कह रहा था कि इसका जो अपीयरेंस है ना वो कुछ कुछ तो ठीक लग रहा है, लेकिन इसका एटीट्यूड थोड़ा पर्सनैलिटी वगैरह चेंज हो गया है, मतलब उस बंदे से कंपेयर करे तो ठीक है, मतलब वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होता है और बता रहा होता है इससे। फिलहाल ये किस बारे में बात हो रही है वो हमें आगे पता चलेगा। हम देखते हैं ये जो यंग होता है ना ये क्या होता है कि अच्छा, यांग बोलने लगता है कि अगर हम बहुत पहले टाइम पे जाएं जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट था वहाँ पर ये बंदा जो था वो ब्लैक ब्लाइंड मैन के नाम से जाना जाता था, और आज भी उसके बारे में जो लोग हैं ना बातें करते रहते हैं, स्टिल अभी भी बातें करते रहते हैं उसके बारे में। अब भाई ये कौन सा बंदा था ब्लैक मतलब ब्लैक ब्लाइंड वाला पता नहीं। फिलहाल हम देखते हैं उसका सेक्रेटरी कह रहा था कि हाँ वैसे देखा जाए तो ये बंदा ना बहुत ज़्यादा डिफेंसिव फॉर्म में था, वैसे लेनी बहुत स्मार्ट है, माना कि इसका पर्सनैलिटी थोड़ी नहीं मिलती बट ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं वो बोल रहा होता है कि ये ना अभी भी डिफेंसिव मोड में बैठा हुआ था, ये बिल्कुल मतलब बहुत ही कम बातें कर रहा था। फिलहाल हम देखते हैं ये कह रहा था कि ठीक है मैं ना किसी यंगसेंग को बुलाता हूँ, यंगसेंग की साइड से बुलाता हूँ और इस पर्सन के ऊपर ना चेकआउट करवाता हूँ कि ये अनाथ है कि नहीं है। हम देखते हैं वो कह रहा था कि हाँ ठीक है तुम्हें जो करना है करो, ठीक है, इट्स ओके, चेकआउट कर लो। अब ये ऐसे बोल रहे होते हैं। हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है लेकिन याद रहे ये जो काम है ना बिल्कुल सीक्रेटली होना चाहिए, किसी को इसकी भनक है वो नहीं लगनी चाहिए। वो कह रहा होता है कि ओके सर मैं देख लूँगा इसे। अब वो ऐसा बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो अंकल जो है सोच रहे होते हैं लेनी, अब भाई इनके दिमाग में क्या चल रहा है हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया था लेनी जो है वेट कर रहा होता है मिस यैन का। फिलहाल वो कह रहा होता है कि आखिर वो कब आएगी और अभी तक आई क्यों नहीं, क्या हो गया उसे। फिलहाल ये यहाँ पे थोड़ा टेंस में दिखाई दे रहा है। हम देखते पीछे से आवाज आती है लिटिल हैंडसम, क्या तुम मेरे को ढूंढ रहे हो। अभी ऐसी बात कर रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं लिनी जैसे पीछे मुड़ के देखता है ना ये वो यैन को देख के मतलब देखते ही रह जाता है क्योंकि वो इतनी प्रीटी लग रही होती है। हम देखते हैं वो कह रहा था कि तुम अपने आप को मत देखो कि तुम प्रीटी लग रही हो, चलो मेरे साथ जल्दी जल्दी चलो ऊपर। अब लेनी यहाँ पे ऐसे जल्दबाजी में लेके जा रहा होता है, यान बेचारी कुछ समझ नहीं पाती। फिलहाल हमें दिखाया था लेनी कह रहा होता है कि देखो तुमने कहा था ना मुझे कि जो चैंग है जिनके लवर है वो प्रोफेसर थे और वो डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन साइंस से थे, है ना। अब लिनी बोलने लगता है कि वो पक्का किसी न किसी इंसान को जानते होंगे जो कि दवाई वगैरह बनाता होगा, है ना, बताओ मुझे। अब लिनी ऐसे पूछता हुआ मतलब इसे भगाता हुआ लेके जा रहा होता है। बट हम देखते हैं जो यैन होती है वो इसे थैला पकड़ा देती है और इसे पकड़ा देती है और कह देती है वड्डा नॉनसेंस, तुम क्या बकवास जैसी बातें कर रहे हो, देखो ये फन नहीं है, ठीक है, हम किसी के घर पे जा रहे हैं एज अ गेस्ट तो हमें मतलब खाली हाथ जाना सही नहीं होता, ठीक है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये पकड़ा दी हूँ, मतलब मैंने इसलिए तुम्हें तुम्हारे हाथ में ये पकड़ा दिया, ठीक है, तुम चलो। अब वो ऐसे बोलने होते हैं बट हम देखते हैं जाने के लिए होते हैं कि इतने टीचर अब बाहर आ जाती हैं। वो कह रहे थे कि देखो मैंने तुम्हें बोला था ना कि कुछ भी खरीद के मत लाना, फिर तुम मेरे लिए ये सब क्यों लेकर आए। अभी जो टीचर है ना वो ऐसे बता रही होती हैं इसे मतलब कि सामान वगैरह मत लेकर आया करो मेरे लिए, ठीक है। हम देखते हैं एक जो उनके जो हस्बैंड होते हैं वो कह रहे थे कि अरे बच्चों तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो, चलो अंदर आओ ना जल्दी। अब वो उन्हें अंदर की तरफ बुला रहे होते हैं और इन्वाइट कर रहे होते हैं। हम देखते हैं वो आके बैठता है। अब जो ये टीचर है ना वो बोलने के तो बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या लिंगुइंग ग्रुप में कोई दिक्कत आ गई या फिर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है। अब टीचर बोलने लगते हैं कि उसने यूएन से तो बात करी है और वो बोल रही थी कि सब कुछ जो है अंडर डेवलपमेंट है, मतलब सब कुछ सही चल रहा है, मतलब वो सब कुछ तो ठीक चल रहा है ना, तो बताओ क्या दिक्कत है। अब जो टीचर है ना वो जैंग जो पूछ रही होते हैं इन दोनों से। फिलहाल हम देखते हैं जो मिस्टर लिन होता है वो कहता है कि थैंक यू मिस्टर जैंग, लेकिन मैं यहाँ पे ना मतलब मिस्टर पैंग के लिए आया हूँ, मेरे को उनसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं। अब हम देखते हैं लिनी ऐसा बोल रहा होता है कुछ। हम देखते हैं वो टीचर कह रही थी कि अच्छा लिनी तो क्या ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, कुछ बताओ मुझे। अब लिनी कह रहा था कि हाँ वो मेरी प्रॉब्लम है। हम देखते हैं उसके पसीने वगैरह भी छूट रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं जब मिस्टर पैंग होते हैं ना वो गिलास नीचे रखते हैं, चश्मा पहनते हैं और मतलब सेट वगैरह करते हैं और कह रहे थे तो चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, ठीक है, तुम्हें अभी भी डिले नहीं करना चाहिए, तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम्हारी हेल्थ बहुत बेकार है, ठीक है, चलो मैं तो फटाफट तुम्हारी हेल्थ वगैरह चेकआउट करता हूँ, ठीक है। अब भाई साहब वो उसे उठा रहे होते हैं बट हम देखते लिनी कह रहा था कि नहीं नहीं मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, डोंट डोंट कुछ मत करो, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। अब लिनी ऐसा कुछ बोल रहा होता है, कह रहा था कि मैं ठीक हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि देखो मैं बस यहाँ पर आया था, मेरे को कुछ क्वेश्चंस पूछने थे मतलब चाइनीज़ वगैरह मेडिसिन बनाने के लिए। वो कह रहा होता है कि मेरे को ना एक
चाइनीज़ मेडिसिन बनानी है और उसका जो रिजल्ट है ना वो चेक करना है अपने क्लिनिक में। अब लेनी ऐसा बोल रहा होता है। हम देखते हैं टीचर जो है साफ साफ मना करते थे, जो मिस्टर पैंग होते हैं वो कह रहे थे कि नहीं, तुम्हें ना कम से कम मस्ट स्टेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये जो है लॉ के खिलाफ होगा और मैं लॉ के खिलाफ नहीं जा सकता। वो साफ साफ मना कर रहे होते हैं। हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि अरे नहीं, लेकिन अगर वो जो मेडिसिन है वो तो पब्लिक को डिस्ट्रॉय कर रहा है और मेरे को एक्सपेरिमेंट करना है, मिस्टर पैंग प्लीज़, ये सीरियस मैटर है मेरे लिए। वो उन्हें समझाने लगता है, कह रहा था कि जो मेडिसिन है ना वो पब्लिक को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा है और ये एक्सट्रीम लेवल पर, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, वो ऐसा कुछ कह रहा था कि मेरे को ना इसी पे एक्सपेरिमेंट करना है और ये मैटर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो उसे समझा रहा होता है। हम देखते हैं वो कह रहा था कि जो पैंग होते हैं वो कह रहे थे कि ठीक है, फिर मैं किसी चाइनीज़ हॉस्पिटल को जानता हूँ, वहाँ पे मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, ठीक है। अब वो कह रहे थे कि चलो ठीक है, वहाँ पे मेरी एक वाइस प्रेसिडेंट फ्रेंड है जो कि मेरी ओल्ड क्लासमेट भी थी, तो चलो हम उन्हीं के पास चलते हैं। अब सीन शिफ्ट होता रहा, मैं एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया था जो कि चाइनीज़ हॉस्पिटल होने वाला है। फिलहाल हम देखते हैं ये दोनों जने जो है, लिनी और जो यैन होती है, ये दोनों पहुंच चुके होते हैं चंगाई के चाइनीज़ हॉस्पिटल में। फिलहाल हम देखते हैं इनकी जो फ्रेंड होती है, मतलब जो इनकी फ्रेंड होती है वाइस प्रेसिडेंट, ये इन्हें देख रही होती है और हेलो हाई हेलो कर रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो सीनियर से हाई हेलो कर रही होती है। वो कह रहे थे कि चलो मैं पहले तुम्हें इंट्रोड्यूस करा दूँ, ये हमारे कॉलेज की पढ़ी हुई मिस यैन है, ठीक है, और ये हमारी कॉलेज की है और ये इसका बॉयफ्रेंड मिस्टर लिनी। अब वो ऐसा बता रहे होते हैं। हम देखते हैं वो दोनों जो है मिस जाओ को हाई हेलो करते हैं। फिलहाल हम देखते हैं लिनी कह रहा था कि मिस जाओ, मैं ना आपसे कुछ प्रिस्क्रिप्शन के लिए आया था, तो मेरे को ये चाइनीज़ मेडिसिन बनानी है, क्या आप मेरी इसमें हेल्प कर सकती हो। फिलहाल हम देखते हैं लिनी इनसे हेल्प मांग रहा होता है और बड़ी आशा के साथ में इनसे बात कर रहा होता है और ऐसा ही कुछ बोल रहा होता है ताकि जो ये वाइस प्रेसिडेंट है ये मान जाए। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्चा लेती हैं और पढ़ने लगती हैं। कह रही थी कि ओ माय गॉड सो स्ट्रेंज, ऐसा प्रिस्क्रिप्शन तो मैंने आज से पहले कभी पढ़ा ही नहीं अपनी लाइफ में। मैंने इतने साल बिता दिए मतलब चाइनीज़ मेडिसिन में, मैंने तो आज से पहले ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं, आखिर तुम्हें कहाँ से मिला। अब वो लिन से पूछ रही होती है। लिन कह रहा था कि ये प्रिस्क्रिप्शन ना मेरे को नी जिंग की दवाई में से मिला है। अब वो जैसे ही बोलता है ना नी जिंग की दवाई में से मिला है, अब ये जो वाइस प्रेसिडेंट होती है ये बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। ये जो फिर आंटीज़ हैं ये हैरान हो जाती है, कह रही थी क्या, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नामुमकिन। नीजिंग की जो दवाई का फार्मूला था ना वो बहुत सालों पुरानी बुक में लिखा हुआ था, मतलब 2007 पुराना। आखिर तुमने कहाँ से मिल गया और तुमने कहाँ से देख लिया इसे। वो बिलीव नहीं कर रही होती। बट हम देखते हैं लिनी थोड़ा एटीट्यूड, मतलब एक्टिंग वगैरह करने लगता है उनके सामने, वो रोने लगता है। कह रहा होता है कि हाँ वो बहुत टाइम पहले मेरी फैमिली के द्वारा ही मतलब हो गया था, मेरे जो एंसेस्टर है ना, मतलब जो मेरे पूर्वज हैं उन्हीं की जो इच्छा है ये, वो चाहते हैं कि मैं इस रेसिपी को रेडी करूं और उनके पास मतलब उन्हें दिखाऊं और उन्हें रिपोर्ट दूं। अभी लेनी जो है आंख में आंसू भर के मतलब ऐसे एक्टिंग करने लगता है ताकि इन्हें विश्वास हो जाए और ये मानने लगे। और वो कहने लगता है कि देखो इसीलिए मैं आपके पास आया, प्लीज़ आप मेरी मदद करो वगैरह वगैरह करके रो रहा होता है और इन्हें मनाने की कोशिश कर रहा होता है। बट हम देखते हैं जो यैन होती है वो कह रही थी क्या, अरे लेकिन तुम तो मतलब अनाथ हो ना। अब जैसे ये पूछती है देखती है ना इसकी तरफ मन में, बट हम देखते हैं लिनी जो है आंख मार देता है और कह रहा था कि प्लीज़ चुप हो जा, अभी बिल्कुल मत बोल, मेरा भांडा फूट जाएगा, बना बनाया प्लान जो है वो फेल हो जाएगा। फिलहाल हम देखते हैं तो मिस लैन जो है कुछ कहती नहीं यहाँ पर और बिल्कुल चुप हो जाती है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि हाँ ठीक है, लेकिन मेरे को ना अपने हॉस्पिटल में, जो हमारा हॉस्पिटल है वो खुद की दवाई बनाता है, सेल्फ फैक्ट्री बनाता है, और इस मेडिसिन को बनाने के लिए ना मतलब हमें बहुत सारी परमिशन वगैरह लेनी पड़ेगी और मुझे लगता नहीं है कि ये हो पाएगा, मुमकिन है, इसे बहुत टाइम लग जाएगा। अब वो कह रही होती है कि मेरे को ना हर किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, ये भी टाल रही होती है। हम देखते हैं जो लिनी होता है वो कह रहा था कि अरे यार इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे तुम प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, ठीक है, मैं इस मेडिसिन को बनाना चाहता था, मैं बस चाहता था कि मैं इस मेडिसिन को बनाऊँ, इस पर एक्सपेरिमेंट करूँ और फिर जो रिपोर्ट है वो रेडी कर लूँ। और वो कह रहा था कि रोते रहते कि मेरी 2 दिन के बाद मेरे ग्रैंडफादर की डेथ एनिवर्सरी है, मैं उन्हें एक गुड न्यूज़ देना चाहता था, अब मैं उन्हें क्या बोलूँगा। अब वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और बहुत ज़्यादा एक्टिंग करने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं उसकी आंख से आंसू भी गिर रहे होते हैं, भाई साहब मतलब क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं ये सब देख के ना जो वाइस प्रेसिडेंट होती हैं या फिर जो मैम होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब नाराज़ टाइप की हो जाती है और बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। फिलहाल हम देखते हैं जो लिनी सोच रहा होता है कि चलो इससे काम नहीं चलेगा तो मुझे कुछ और आइडिया लगाना पड़ेगा। हम देखते हैं लिनी एक प्लान बनाता है, वो कह रहा था कि चलो ठीक है यैन, मैं ना 300 मिलियन जो है डोनेट करने वाला हूँ चेंगाई चाइनीज़ हॉस्पिटल में। वो ऐसा कुछ कहने लगता है कि मैं डोनेट करने जा रहा हूँ। हम देखते हैं वो जैसी ये बात सुनती है ना वो कह रही थी क्या, मिस्टर लिन नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग जो है तुम्हारी हेल्प कर देंगे रिपोर्ट बनवाने में, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ग्रैंडफादर बिल्कुल खुश होंगे। अब वो इससे जो है ऐसे बात करने लगती है। हम देखते हैं कि जो लिनी खड़ा होता है और फटाफट इनसे हाथ मिलाने लगता है, कह रहा था कि थैंक यू सो मच मिस्टर जाओ, थैंक यू सो मच। अब लिनी यहाँ पर इन्हें थैंक्स बोल रहा होता है, बट हम देखते हैं ये जो वाइस प्रेसिडेंट होती है ना ये लिनी के बिल्कुल क्लोज आ जाती है और इसे चिपक के खड़ी जाती है। फिलहाल ये सब देख के जो यैन होता है उसका मूड बेचारे का क्या ही बोल लूँ मैं, इससे बहुत ज़्यादा जेलसी होने लगती है और ये सोच रही होती है कि ये लिनी सच में इस टाइप का बंदा है, वो हर किसी इंसान को सेट कर लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी।
आई एम श्योर कि यार तुम लोग को ये वाली वीडियो जरूर अच्छी लगी, क्योंकि भाई ये वीडियो कम से कम 1 घंटे की है। तो जल्दी जाओ कमेंट में बताओ कि कैसी लगी। और हाँ यार, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब मारो ना। और हाँ, अपने तमाम दोस्तों में भी शेयर कर दे करो, ताकि अकेले अकेले मजे तुम मत करो, उन्हें भी करवाओ यार। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।